कर दिया क्या सर लाइव? कोई बात नहीं। तो कैसे हैं आप लोग? हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स गुरुकुल चैनल पे। मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं भाई यहाँ पे। आपका अपना चैनल प्यारा सा। सारे धुरंधर जल्दी से लाइव आ जाओ, सारे लाइव आ जाओ। आवाज वाज सब क्लियर है बता दो। अंकिता कुमारी, हर्षित सक्सेना, लाला राम बघेल, मयंक पनवर भाई, सारे शेयर कर दो जल्दी से। समस वाली डंडू हाय भाई। फेसबुक वाले जितने मेरे दोस्त हैं सारे के सारे यूट्यूब पर आ जाएं। यूट्यूब पर कहाँ आना है? तो रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आना है। ठीक है, आपका अपना चैनल है। जी हाँ, जल्दी से सारे लाइव आ जाओ। आज आपको पता अलजेब्रा क्लास 5 आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप सभी के लिए करने वाला हूँ। एक एग्जाम की भी अनाउंसमेंट होगी और कुछ बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स की भी अनाउंसमेंट मैं करूंगा। ठीक है, जल्दी से सारे के सारे लाइव आ जाओ। आज मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर एक शीट दिया था। जिन्होंने वो शीट नहीं देखा है वो शीट सारे के सारे देख लो, और जिन्होंने देख लिया बहुत अच्छी बात है। देखो टेलीग्राम पर मैंने शीट कहाँ पर अपलोड किया था वो चीज़ देखो यहाँ पे। आप जब टेलीग्राम खोलते हो ऐसे तो आपको रैंकर्स गुरुकुल चैनल मिलता है। ठीक है, और रैंकर्स गुरुकुल चैनल पे ये देखो मैंने 3 के 3 पीडीएफ्स मैंने डाले हैं। एक पीडीएफ मैंने डाला है और 3 इमेजेस मैंने डाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे मैं आपको स्लाइड्स सेव करते जा रहा हूँ। ठीक है, काफी मेहनत करके आपके लिए पूरा का पूरा फॉर्मूला मैंने तैयार किया है। 4 घंटे लगे हैं कुल बनाने में इसको। तब तक सारे स्टूडेंट शेयर कर दो यार, देखो हर जगह शेयर कर दो। ठीक है, अपनी मैडम के पास शेयर कर दो। ठीक है, अपनी मैडम के पास शेयर कर दो। ठीक है, दोस्तों के पास शेयर कर दो, हर जगह शेयर कर दो। सारे के सारे स्टूडेंट शेयर कर दो मेरे भाई। आज बहुत अच्छे सवाल हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा के। उसके पहले थोड़ा सा आपका रिवीजन जरूरी है। मुझे जहां तक लगता है एक बार आपका रिवाइज कराना जरूरी है, क्योंकि बहुत बच्चे काफी टाइम से क्लास में पढ़ तो रहे हैं लेकिन उन्हें चीजें पता नहीं है। ठीक है, तो उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। जल्दी से लाइव आ जाओ भाई, सारे लाइव आ जाओ। आदर्श मिश्रा सभी शेयर करते जाओ, शेयर करते जाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। क्लासेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो भाई। ठीक है, देखिए ये आपके आज के क्लास के 3 पीडीएफ हैं। ठीक है, आपको पता होगा ये 3 पीडीएफ आज मैंने बनाए हैं, एक पूरा का पूरा पीडीएफ। ठीक है, हर क्लास के हर फॉर्मूला का पूरा इसमें कंपाइलेशन है। मैं आपको तीनों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी। तो बस एक बार देख लो जल्दी से इसको। चलिए देखिए, यहाँ पर आपके सामने आ चुका है बहुत अच्छे निखिल चौधरी, हर्षित हर्षित, धर्मदेव कुमार। हेलो भाई सभी को। देखो आपको बीज गणित में कितने फॉर्मूला पढ़ने हैं वो चीज आप यहाँ पर देखो एक बार। कितने ओवरऑल फॉर्मूला है जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ देखनी है। देखेंगे हम यहाँ पर पहला फॉर्मूला जो होता है वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का होता है, जिसका हमारा जो मान है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला हो गया वो a माइनस बी का हमने दे रखा है। देखो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अलजेब्रा से जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनते हैं पहले क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 के लिए सभी की सभी मैंने यहां डाली हुई है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, साथ में a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आपका बनता है a माइनस बी के साथ, जिसका हम बाद में रिलेशन देते हैं
याद करो, एन स्क्वायर प्लस 4 के फॉर्म में। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ। ठीक है, ए माइनस बी का रिलेशन किसके साथ, ए प्लस बी के साथ। ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लियर है, जल्दी से बताओ यहां पर। ठीक है, एक बार देखो यहां पे जल्दी से, देखो यहां पे साथ में। उसके बाद हम देखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए माइनस बी का होल क्यूब, क्लियर है। ठीक है, यहां देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जो कि बार बार पेपर में पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तीनों फॉर्मूला हमने आपको दे रखे हैं। इसके अलावा जो फॉर्मूला हो गए वो कौन से हो गए वो भी देखेंगे हम एक बार। ठीक है, सारे के सारे स्टूडेंट जल्दी से देखो यहां पे। काफी ट्रबल हो रही है इससे, कोई बात नहीं, हम देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहां पर, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पेपर में पूछा जाता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है कि नहीं होता। फेसबुक वाले सारे के सारे यूट्यूब पर लाइव आ जाओ। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का भी मैंने फॉर्मूला आपको दे रखा है। ठीक है, जो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली आपको जो ध्यान रहता है फॉर्मूला मेरे भाई मेरे दोस्त, वो आपको a प्लस बी का होल क्यूब ध्यान रहता है। लेकिन इस बार सीएचएसएल के पेपर में a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला पूछ रखा था, और क्वेश्चन जो थे उसी के ऊपर आधारित थे। तो आपको ध्यान रखना है कि a का क्यूब करना है, b का क्यूब करना है, c का क्यूब करना है, 3 करना है। पहले किसी 2 को पकड़ो, फिर उसके बाद दूसरे 2 को पकड़ो, फिर उसके बाद बाकी 2 लोगों को पकड़ो, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो बराबर होता है किसके, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से 2ab को घटा देंगे। ठीक है, तीसरा हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहां हमने क्यूब दे रखा है, यहां हमने आपको स्क्वायर दिया है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, बी स्क्वायर भी आएगा, सी स्क्वायर भी आएगा। अब ए बी को एक बार लगा दो तो 2ab हो जाएगा, AC को एक बार लगा दो तो 2AC हो जाएगा, और एक बार BC को लगा दो तो 2BC हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त। ठीक है, तीसरा जो सवाल भाई, ये वाला फॉर्मूला कतई जहर फॉर्मूला है। ठीक है, सारे के सारे स्टूडेंट, ठीक है, कुछ भी कर जाओ, कुछ भी कर लेना, लेकिन ये फॉर्मूला भाई मेरे दोस्त ध्यान रखना, इसके ऊपर इतने सवाल बने हैं इस बार पेपर में, इतने सवाल इस फॉर्मूला के ऊपर बने हैं जितना आप सोच नहीं सकते। a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर होता है किसके, a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर के, a स्क्वायर प्लस ab इंटू बी स्क्वायर के। जब मैं सीएचएसएल के पेपर्स के और सीजीएल के पेपर्स के एनालिसिस मैंने सारे कराए हैं, हर सेट में इसके ऊपर एक सवाल रहा है, हर सेट में इसके ऊपर एक क्वेश्चन रहा है। ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये बार बार पूछा गया था। ठीक है, थोड़ा जूम कर दीजिए, बिल्कुल मेरे दोस्त जूम कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइएगा आपको अगर जूम में दिख रहा होगा तो। ठीक है, क्लियर है ना अब। चलिए, बहुत अच्छे। तो अब देखते हैं हमारा 19वां फॉर्मूला। 19वां फॉर्मूला हमारा किस चीज के ऊपर आधारित है, ठीक है, एक बार देखेंगे। चलो, 19th जो फॉर्मूला है वो कहता है a प्लस बी का पावर 4। अब देखो बच्चे बोलेंगे सर यहां तो पावर 2 याद नहीं हो रहा, आप पावर 4 कैसे लिखवा रहे हो, क्योंकि पेपर में पूछा गया है। आज एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि किसी भी चीज का पावर आप कैसे लिखते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखिए यहां पर, अगर मान लीजिए कि मुझे a प्लस बी का पावर 4 लिखना है, ठीक है मेरे दोस्त, अच्छे से समझना, ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं। आपने बचपन में एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा आपने, एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट पढ़ा होगा, और वो क्या था वो भी देखो यहां पर। ठीक है, अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, किसी स्टूडेंट को नहीं ध्यान तो देखना मेरे बात ध्यान से। ठीक है, याद रखना जो कोएफिशिएंट होता है वो फैक्टोरियल की तरह आता है, nc0 nc1 nc2 ऐसे करके जाता है, उतना आपको नहीं ध्यान रखना। आपको क्या रखना है,
यहां बगल में कौन है, ए है, ए का पावर लगा दो 2। देखते रहो, बड़े आसानी से फॉर्मूला बनाना सिखा दूंगा आपको, बस एक बार वीडियो देखते रहो बड़े प्यार से। ए का पावर 2 है तो ए का पावर 2 लगा दो, प्लस कर दो, ठीक है। जब ए का पावर 2 रहेगा तो बी का पावर 0 रहेगा, और किसी भी चीज का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब क्या करो कि ए के पावर से 1 कम कर दो, यानी 1 आ गया, तो बी वाला 1 आ जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। बी वाला कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तीसरा स्टेप जो आपको करना है वो क्या करना है, तीसरा स्टेप आपको करना है कि ए पहले 2 था, फिर ए 0 हुआ, ए 1 हुआ, अब ए 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी ए गायब हो जाएगा। यहां बी पहले नहीं था, बी का पावर 1 आया, अब यहां बी का पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऐसे पहले आप वेरिएबल्स लिखना सीखो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इनके बगल के कोफिशिएंट रखने हैं। तो कोफिशिएंट में देखो, पहले यहां लगाना 1, ठीक है, फिर उसके बाद लगाना 2, और फिर उसके बाद लगाना तुम 1। तो यही चीज तुम्हारी बन जाती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपकी बन गई, ठीक है। अब इसी के ऊपर आधारित है दूसरा, मैं आपको बता देता हूं, ए माइनस बी में, ठीक है। ए माइनस बी में सेम चीज होगी, पहले ए का पावर 2 लगा दो, ए का पावर 2 लगा दिया, ठीक है, बी बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। फिर अब ए के एक पावर को कम कर दो और बी के एक पावर को ला दो, मतलब ए की वैल्यू घटते जाती है, बी की वैल्यू बढ़ते जाती है, ऐसे ध्यान रखो। अब ए घट के और खत्म हो जाएगा, ए गायब हो जाएगा, और बी 1 से घट के 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 से बढ़ के 2 हो जाएगा। अब साइन भैया क्या रखे, तो साइन के पहले क्या रखो, कोफिशिएंट रखो, 1 2 फिर 1, मतलब 1 आया सिर्फ एक नंबर के लिए, 2 आया 2 लोगों के लिए, फिर 1 आया 1 लोगों के लिए, ठीक है। यहां माइनस में था तो पहली संख्या प्लस, दूसरी संख्या माइनस, तीसरी संख्या प्लस, यानी जब माइनस होता है तो सीरीज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस की चलती रहती है, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना, आज आप कोई भी फॉर्मूला है ना, कोई भी फॉर्मूला बिना रटे आप ध्यान रख लोगे, इतनी मेरी गारंटी है। कोई भी फॉर्मूला हो अलजेब्रा का, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ए प्लस बी का होल क्यूब, अब आपको भैया क्या लिखना है, क्यूब लिखना है। मैंने क्या कहा, ए का कितना पावर रखो, ए का पावर आप 3 रखो, लो भाई आपने रख दिया 3। उसके बाद मैंने कहा कि a 1 से कम होगा और b 1 से बढ़ेगा, तो a को 1 से कम कर दो, यानी a बना दो 2, तो b आ जाएगा तुम्हारा 1, बिल्कुल आ गया 1, ठीक है। फिर a को और कम कर दो, a को 1 और कम कर दो, तो b को 1 और दोगे कि नहीं दोगे, बिल्कुल दे दिए। फिर a को और कम कर दो और b को 1 और दे दो, 3। कहने का मतलब क्या है कि अगर पावर यहां 3 है, अगर पावर यहां 3 है, तो हमेशा इनके पावर का जोड़ 3 ही होना चाहिए, हमेशा इनके पावर का जोड़ कितना होना चाहिए, 3। यहां देख लो 3, फिर 2 प्लस 1 3, फिर 2 प्लस 1 3, और फिर 3, ठीक है। अगर यहां पावर 2 था तो पावर 2, 1 और 1 2, और फिर 2 पावर। समझ में आई बात। अब भलो चलो भैया, हमने तो वेरिएबल्स के लिख दिए, अब यहां पर इनके साथ कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे, तो कोएफिशिएंट पहले खुद बताओ, ये अकेला कितना पर्सन है, एक अकेला आदमी है, तो एक अकेला लिखो, ठीक है। पावर कहां तक गया है, पावर 3 तक गया है, तो पावर 3 लिखेंगे, कितने लोगों के लिए, इन दोनों लोगों के लिए, ठीक है। फिर पावर 3 तक गया तो पावर 3 तक लिखेंगे, ठीक है, और फिर 1 तक लिखेंगे। अभी देखो जो ट्रिक होता है वो क्या होता है, यहां पर जो है तुम्हारा 11 का स्क्वायर का कोएफिशिएंट लगता है, यानी 1 और 1 121 आता है, ठीक है। यहां पर जो है तुम्हारा किसका स्क्वायर लगता है, 11 का क्यूब लगता है मेरे दोस्त, 11 का क्या लगता है, क्यूब लगता है। तो 1 3 3 1, समझ में आई बात। कल के दिन तुम्हें a प्लस बी का पावर 4 चाहिए, a प्लस बी का पावर 4 चाहिए, तो 11 का पावर 4 यानी 14641 तुम्हारा हो जाएगा, 14641 तुम्हारे कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे। लाइक एंड शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है। अब सेम चीज अगर मैं बोलूं कि a माइनस बी का मुझे क्या चाहिए, होल क्यूब चाहिए, ठीक है। साइन क्या होंगे मेरे दोस्त, सभी साइंस प्लस में होंगे, क्योंकि साइन हमारा प्लस में था, ठीक है। साइन हमारा, इसलिए हम कहते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अगर आपको वेरीफाई करना है मेरे दोस्त, तो आप फॉर्मूला से भी यहां वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। आप यहां चाहोगे तो आप फॉर्मूला से भी, इस फॉर्मूला से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला आपके सामने, a प्लस बी का होल क्यूब से वेरीफाई करो एक बार यहां पर। मैं चाहता हूं कि आप लोग फॉर्मूला बनाना सीखो, जब तक आप फॉर्मूला बनाना नहीं सीखोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी पेपर में, इस बात का ध्यान रखना। कितने फॉर्मूला रटोगे, कितने फॉर्मूला, सारे के सारे फॉर्मूला एक ही ट्रिक पर है, इस बात का ध्यान रखो। बस आपको बनाना नहीं आता, वो अलग बात है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहीं पर सिखाता हूं, देखो a प्लस बी है हमारा, कितना है जल्दी से बताओ, a प्लस बी है, ठीक है। देखो जो चीजें अभी मैंने बताई है बड़े ध्यान से समझना, एक बार समझने की जरूरत है, बार बार नहीं है, ठीक है। यहां पर देखो a प्लस बी का होल क्यूब, मैंने क्या कहा, पहले a का क्यूब लगा दो, ठीक है। a का एक पावर कम हो जाता है, ये चीज जो होती है ना ओवरऑल, ये होती है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी क्यूब। समझ में आई बात, ये चीज इसके बराबर होती है।
क्लियर है? और इसका मैंने आपको प्रूफ बता दिया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं a के पावर 4 की और b के पावर 4 की, तो वो भी यहां पर हम देखेंगे। आप लोगों को जब मैं पावर 4 सिखाऊंगा ना, तो अभी बड़े ध्यान से देखना कैसे मैं बता रहा हूं पावर 4 को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पावर 4, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये झंझट ही हो जाता है इसमें पढ़ाना। तो मैंने आपको वेरिएबल्स के पावर्स क्या कहे थे? मैंने आपको वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स देखो मैंने कहा था, ठीक है, कि 1 4 6 4 1 आ गया कि नहीं आ गया? देखो कोफिशिएंट्स 1 4 6 4 1। ठीक है, तो मैं यही बात कह रहा था। देखो फिर से मैं आपको बता रहा हूं, एक एक चीज मैं आपको बताता हूं, अच्छे से देखना एक बार। 3 चीजें लिखनी होती है। क्या क्या लिखना होता है? 3 चीजें लिखनी होती है। ठीक है, पहली बात तो आपको वेरिएबल्स लिखने होते हैं, दूसरी बात इनके बगल का ये कोफिशिएंट लिखना होता है, और तीसरी बात ये साइन लिखना होता है। ठीक है, तो वेरिएबल्स कैसे लिखेंगे उसके ऊपर समझो। ए का पावर मैक्सिमम कितना जाएगा? 2 जाएगा। फिर ए का पावर 1 अगर कम होगा तो बी 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर एक और कम हो जाएगा तो बी एक और आ जाएगा। तो कोफिशिएंट हमने वेरिएबल्स लिख दिए। वेरिएबल्स हमने क्या किए? सारे के सारे जो है संख्याएं हमने लिख दी। अब इनके साथ जो साइन लगेगा वो क्या लगेगा? तो प्लस में तो आपको सोचना ही नहीं है, प्लस में सभी का साइन प्लस ही हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है तीसरा कि इनके बगल में जो ये अंक है, ये अंक कैसे आएगा? ठीक है, तो जब 2 संख्याएं होती हैं, 2 संख्याएं होती हैं, तो देखो एक संख्या ये, एक संख्या ये, और इसका तुम क्या कर रहे हो? इसका तुम कर रहे हो स्क्वायर, यानी 11 का स्क्वायर कितना हो गया? 121। तो पहले वाली संख्या के साथ 1 लगाओगे, दूसरे वाली संख्या के साथ 2 लगाओगे, और तीसरे वाली संख्या के साथ मेरे दोस्त 1 लगाओगे। क्लियर हो गया? जबरदस्त तरीका है फॉर्मूला बनाने का, बहुत ही जबरदस्त तरीका। ठीक है, तीसरा सेम a माइनस बी का तुम्हें बनाना है। तो पहले मैंने क्या कहा? a का तुम स्क्वायर लिख दो। ठीक है, फिर उसके बाद एक बार a को कम करो, b को 1 दे दो, तो a और b दोनों तुम लेते आए। ठीक है, फिर a को बिल्कुल से एक और खत्म कर दो, तो 1 में से 1 चला गया, बिल्कुल 0a हो गया, और b में एक और ऐड हो गया, और a से 1 खत्म हो गया, तो तुम्हारा b स्क्वायर आ गया। ठीक है, साइन की बात करेंगे तो जब बीच में माइनस होता है तो पहली वाली संख्या प्लस होती है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे चलते रहता है। ठीक है, तीसरा बात करेंगे कि इनके बगल में जो ये नंबर आएगा वो कैसे आएगा। ये नंबर मैंने अभी क्या कहा? कितनी संख्याएं हैं? 1 और 1 2, तो 1 लगा दो, 1 लगा दो, कर दो इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 121 होता है। 1 2 1, समझ में आई बात? अब मैं आपको 3 के लिए बता रहा हूं, फिर मैं आपको 4 के लिए बताऊंगा। एक बार फॉर्मूला पढ़ लोगे ना तो अलजेब्रा में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। सारे बच्चे मेरे साथ इसका फॉर्मूला बनाएं। बताओ a का पावर 3 है तो क्या रखेंगे? जल्दी से बताओ। हाँ सर बिल्कुल a का पावर 3 रखेंगे। चलो a का पावर पहले 3 रख दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा कदम क्या होगा? दूसरा कदम ये होगा कि 3 में से 1 घटा रहे हैं तो a का पावर 2 रख रहे हैं। ठीक है, और अगर 1 में से 1 घटाया तो एक b को लेते आएंगे। ठीक है, बोलेंगे आजा बी तू अपना चेहरा थोड़ा सा दिखा दे यहां पर। ठीक है, फिर वो क्या करता है? दूसरी बार बोलता है चल तू एक और ए फूट ले यहां से, तेरी जरूरत नहीं है लाइफ में। ठीक है, हम ए को घटाएंगे और बी को बुलाएंगे, तो ए में से एक और कम हो जाएगा तो सिर्फ ए आएगा और बी वाला एक और आ जाएगा, राज करेगा भैया। ठीक है, समझ में आया बात? अब एक बार और ए को घटा दो, तो ए को एक बार और घटा दिया और तुमने क्या कर दिया? बी को क्यूब लिख दिया। लिख दिया कि नहीं लिख दिया मेरे दोस्त? बताओ जल्दी से। पहला काम खत्म फॉर्मूला बनाने का, कोई दिक्कत? दूसरा काम तुम्हारा क्या आता है? दूसरा काम तुम्हारा ये आता है कि ए के साथ जो है, ठीक है, ये लोग कितने लोग हैं? ये लोग एक और एक लोग हैं। ठीक है, कितने लोग हैं? 1 और 1, इसका क्या करना है? क्यूब करना है। क्यूब होता है 1331। क्यूब क्या होता है? 1331, मतलब इसके साथ 1 आएगा, इसके साथ 3 आएगा, इसके साथ 3 आएगा, और इसके साथ 1 आएगा। क्लियर हो गया? और जब बीच में प्लस है तो सभी के साथ प्लस ही लगेगा। ये तुम्हारा a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट बात करते हैं a माइनस बी के होल क्यूब के। तो मेरे भाई जब a प्लस बी का ये है तो a माइनस बी का भी सेम ही होगा, लेकिन साइन बदल जाते हैं, इनके जज्बात बदल जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? जज्बात बदल जाते हैं। और वो कैसे बदलते हैं समझो। मैंने माइनस के लिए क्या कहा? पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, पहला वाला प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे इनकी नौटंकी चलती रहती है। ठीक है, अब आप चाहो तो दुनिया का ऐसे किसी भी पावर का, मैं आपको है ना मैथ्स बनाना सिखाता हूं, ये बात ध्यान रखना, पढ़ना नहीं सिखाता। कि ये सवाल बना का है ना, आप एग्जामिनर के सोच तक जाओ कि वो चीजें बनी कहां तक है। खुद में एक मैथमेटिशियन बनो। ठीक है, खुद में एक मैथमेटिशियन बनो। मैं तो चाहता हूं कि हर बच्चा वो सीखे। मैथ्स रटने की चीज नहीं होती, मैथ्स समझने की चीज होती है। ठीक है, मैथ्स कभी भी रटने की चीज नहीं होती। अब देखो a प्लस बी का पावर 4, a प्लस बी का पावर 4। अब बच्चा बताएगा
ए का पावर कहां तक जाना है, 4 तक जाना है, तो लिख दिया ए का पावर 4। ठीक है, उसके बाद ए में से एक कम, चल एक भाग जाए यहां से, तो 4 में से तू एक चला जा, 3 आएगा, एक बेचारा बी आ गया। ठीक है, फिर ए को एक और कम कर दो, ए को एक और कम कर दो, तो ए को 2 बना दो और बी को कितना बना दो, 2 बना दो। फिर ए को कम कर दो, तो ए को 1 रखो, बी को कितना रखो, 3 रखो। फिर ए को खत्म कर दो और बी को लेते आओ 4। कितने आसानी तरीके से आपने ए प्लस बी के पावर 4 का फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, साइन की बात ही मत करो, जब प्लस है तो सारे के सारे मेरे दोस्त प्लस ही रहेंगे। अब बात करते हैं इनके कोफिशिएंट्स की। तो मैंने अभी कोफिशिएंट्स के लिए आपको क्या सिखाया, मैंने सिखाया ये 1 है, ये 1 है, और पावर कितना है, पावर 4 है। 11 का पावर 4 कितना होता है, 14641। ठीक है, कितना होता है, 14641। तो यहां डाल दो 1, यहां डाल दो 4, यहां डाल दो 6, यहां डाल दो 4, यहां डाल दो 1, और सभी के साइन मेरे दोस्त क्या हो जाएंगे, सभी के साइन आपके प्यारे बच्चों प्लस में हो जाएंगे। अब सेम अगर सेम आपको यहां पर बनाना होगा, ठीक है, 11 का पावर 4, अगर आपको सेम बनाना होगा कितना, a माइनस बी के पावर 4 बनाना होगा, तो सेम रहेगा a का पावर 4, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर प्लस रहेगा, समझ में आई बात, फिर दूसरा माइनस में रहेगा। ठीक है, और फिर आपका क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। क्लियर है, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्लियर हो गया। और अगर आप मैच करना चाहते हो तो आप जरा यहां से मैच कर लो a प्लस बी के पावर 4 को। देखो यहां पर a प्लस बी का पावर 4, ठीक है, 1 4 6 4 1 प्लस 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 4, फिर 3 1 4 2 2 4 1 3 4 और 4 पावर। तो क्लियर हो गया फॉर्मूला बनाना। 5 का भी बना सकते हो, 5 का खुद देखो, पहले पावर 5 लिख दो यहां पे, फिर 4 और 1, फिर 3 और 2, फिर 2 और 3, फिर 1 और 4, फिर पावर 5। ठीक है, अब वेरिएबल क्या हो गया, 1 और 1, 1 का पावर 5, 11 का पावर 5 जो होता है 1 5 10 10 5 1। ठीक है, जो आप लिख सकते हो। तो ऐसे न्यूमरस फॉर्मूला बना सकते हो। अब बात करते हैं, हमने आपको धर्मदेव कुमार भाई, जबरदस्त मस्त मजा आ गया। फेसबुक वाले जितने स्टूडेंट हैं, आपके कमेंट मेरे भाई मेरे दोस्त नहीं दिख रहे, तो सारे के सारे यूट्यूब पर लाइव आ जाओ। और जिनको है ना, जिन्होंने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है, दोस्त विनती है हमारी, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है, रिक्वेस्ट है हमारी कि वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। ठीक है, 4 घंटे लगे हैं पूरी की पूरी शीट बनाने में, सोच सोच के पूरा का पूरा शीट बनाया ताकि आपको हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मुहैया करा सकें। ठीक है, दुनिया में ना, जिंदगी में कभी दोबारा अलजेब्रा किसी से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक बार पढ़ा और चीजें क्लियर हो गई। इस तरीके से मैं चाहता हूं कि आप अलजेब्रा को पढ़ो। क्लियर है, इस तरीके से चाहता हूं कि बस आपका सिलेक्शन दिलाना पर्पस है हमारा। ठीक है, अगर मैं 190 लेकर आ सकता हूं, ठीक है, तो मैं आपके भी 190 दिला सकता हूं, इतना ध्यान रखो। ठीक है, अगर मेरे नॉर्मलाइजेशन में 200 से ऊपर चले जाएंगे तो आपके भी जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस दिमाग ने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है और मैं चाहता हूं कि सभी की सभी चीजें आपको बता कर जाऊं। ठीक है, तो बस आप उतनी चीजों के जितना बता रहा हूं उतना फोकस करो। ठीक है, वीडियो को शेयर करने का काम आप करो, पढ़ाने का काम मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, मैं पढ़ाता जाऊंगा, पीछे का शेयरिंग का काम आप संभाल लो। चलो बात करते हैं यहां पर, ये चीजें मैं आपको पहली क्लास से पढ़ा रहा हूं और एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि आप लोग तो इतने आसकती हो, लिखना तो जानते नहीं हो। ठीक है, कि सर कुछ भी हो जाए तो लिखेंगे तो नहीं, भले पड़ोस वाली पे लाइन मारना शुरू कर दो। ठीक है, वैलेंटाइन पे सारे रश्मि निवारना शुरू कर दो कि आज चॉकलेट डे है तो चॉकलेट खरीद के दे दोगे, सब कुछ करोगे। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला भैया कसम कोई बच्चा की लिख ले कॉपी पे, हो नहीं सकता है, तो उसका भी जिम्मेदारी हमारा था, हमने आपको लिख कर दे दिया। देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना होता है, n होता है, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो गया, n स्क्वायर माइनस 2। अगर ये चीज n होगी तो क्यूब वाले के लिए फॉर्मूला क्या होगा, n क्यूब माइनस 3n। पावर 4 वाले के लिए कितना होगा, पावर 4 वाले के लिए बच्चे बच्चे को बता रखा है, बच्चे बच्चे को मैंने क्या बता रखा है कि पावर 4 है, पावर 4 है यानी इवन है, और इवन के केस में इसका आधा कितना हो गया, इसका आधा 2 हो गया, इसके आधे वाले का स्क्वायर करके 2 घटा दो। देखो n स्क्वायर माइनस 2, n स्क्वायर माइनस 2 का क्या किया, वोल स्क्वायर किया और कितना घटा दिया, 2 घटा दिया। ठीक है, अब पावर 5 वाले का पढ़ना है। 5 वाला पावर कैसे बनता है, 5 बनता है 2 इंटू 3 माइनस 1 से। तो देखो यहां पर 2 वाले को गुना किया, किसके साथ किया, 3 वाले के साथ किया, 2 वाले को किया 3 वाले के साथ और 1 घटा दिया। क्लियर हो गया। 6 है, 6 जो पावर है वो क्या है, इवन है, और इवन वाले का पावर कर देते हैं आधा, 6 बटे 2 कितना हो जाएगा, 3। अब 3 वाले की वैल्यू देखो कितनी है, 3 वाले की वैल्यू का स्क्वायर करके क्या कर दो, 2 घटा दो। ये याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, भूल जाते हैं।
अधिकतर आप लोग भूल जाते हो कि किसका फॉर्मूला क्या था, किसका फॉर्मूला क्या नहीं था। तो बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। मैंने आज भी एक स्टूडेंट को बताया बस इतना बात कि अगर कुछ ना आए, अगर कुछ ना आए तो 2 और 3 का तो ध्यान रखना। अगर 2 और 3 का ध्यान रहा तो 2 से 4 भी निकाल लोगे और फिर उसके बाद 6 भी निकाल लोगे, ठीक है। और 3 और 5 तो निकाल ही सकते हो। अब एक फॉर्मूला मैं आपको ऐसा बताऊंगा जो दुनिया के किसी भी किताब में नहीं दिया होगा, क्योंकि उसको मैंने खुद ही इन्वेंट किया है। आप सर्च करके आ जाओ मार्केट की किसी किताब में, जिस दिन मिल जाए मुझसे जितना का इनाम चाहो लेकर चले जाना, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर मैंने रिसर्च किया है, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला ये है, देखो, ठीक है। अच्छे से देखना गौर से, मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूं। और मुझे लगता है कि अब बहुत जल्दी मार्केट में लोग इसको उठा भी लेंगे, क्योंकि ये चीज अब यहां पर आ चुकी है, ठीक है। बहुत जल्दी लोग इसको उठाने वाले हैं, बट हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चलो एक बार देखो यहां पर, देखो सारे के सारे यहां पर, ये वो फॉर्मूला है जिसका इन्वेंशन मैंने किया है, ठीक है। और फॉर्मूला का क्या है, कहता है कि अगर x का पावर ऑड, यहां गौर से देखना, x का पावर ऑड है, ठीक है। कितना है, x का पावर ऑड है यहां पर, +1 अपॉन x का पावर ऑड है, ठीक है। तो हमें अगर वैल्यू बतानी होगी तो उस ऑड में से एक कम करके 2 से भाग कर दो, उस ऑड में से एक कम करके 2 से भाग कर दो। जरा इसी को फिट करो यहां पर 5 वाले पे, ठीक है। x का पावर 5 +1 अपॉन एक्स का पावर 5, फिट कर दिया, बिल्कुल कर दिया मेरे दोस्तों, बराबर भी लिख दिया। किसके लिख दिया, ठीक है। 5 में से एक गया 4, 4/2 यानी x² प्लस 5 में से एक गया 4/2, 1 अपॉन x², ठीक है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर, 5 में एक 6, 6/2 कितना हो गया 3, ठीक है। और 5 में 1 यानी x/3, और माइनस कर देंगे कितने वाले के साथ, 1 वाले के साथ। तो दुनिया में जितने भी x के ऑड पावर्स के वैल्यूज आपको निकालने होंगे, ठीक है, सर आप पेटेंट कर दो भाई, बिल्कुल पेटेंट कर देंगे इसको, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो यहां पर दुनिया में कभी भी x का कितना भी ऑड का पावर निकालना होगा, उस ऑड में से 1 घटा के 2 कर देना पहले, और फिर अगले वाले में उस ऑड में 1 जोड़ के 2 से भाग कर देना, इन दोनों को गुना कर देना और उसमें से 1 को घटा देना। और यही चीज मैं आपको सिखाता हूं कि अगर 5 बताना हो तो 5 में 1 जोड़ो 6, 6 का आधा हो गया 3, ठीक है। 5 में 1 जोड़ो 6, 6 का आधा हो गया 3, 5 में 1 घटाओ 4, 4 का आधा हो गया 2। तो इसीलिए 2 इंटू 3 माइनस 1 होता है, 2 इंटू 3 माइनस 1 होता है। समझ में आया। 7 वाले के लिए क्या होता है, जल्दी से देखो, 7 वाले के लिए क्या होता है, 7 में से 1 घटाओ 6, 6 का आधा हो गया 3, ठीक है। 7 में 1 जोड़ो 8, 8 का आधा हो गया 4 माइनस 1। तो इस तरीके से बनता है। दुनिया में जितने एक्स के पावर्स ऑड के बनाने हो, ये चीज आप रख सकते हो अपने माइंड में कि एक बार इस संख्या से 1 घटाकर आधा करना होता है, एक बार उसमें 1 जोड़कर आधा करना होता है। क्लियर है। तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, चाहे एग्जामिनर आपको एक्स का पावर 5 पूछ ले, पावर 7 पूछ ले, पावर 9 पूछ ले, कुछ भी पूछे। अगर दुनिया में ऑड के लिए अगर मैंने फॉर्मूला बनाया है तो मैं इवन वाले के साथ नाइंसाफी कैसे कर सकता हूं, ठीक है। खुद ही सोचो, इवन वाले के साथ मैंने कोई नाइंसाफी की है, बिल्कुल नहीं किया। मैंने कहा चल तेरे लिए भी एक फॉर्मूला, ठीक है, तू क्यों उदास रहेगा कि हाँ सर ने ऑड वाले के लिए बना दिया और मेरे लिए तो बनाया ही नहीं। तो इसके लिए भी मैंने एक फॉर्मूला बनाया और बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला बनाया, देखना बड़े ध्यान से, ठीक है। सारे के सारे स्टूडेंट देखो, ठीक है। ये भी बेचारा दुखी ना रहे जीवन में, ठीक है, कि हाँ उसी को प्यार मिल रहा है, हमें तो मिल ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला बन चुका है, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला बन चुका है। देखो यहां पर आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, देखो, ठीक है। बड़ा झंझट हो जाता है यार इसमें तो। ठीक है, ये रहा आपका। इवन के लिए मैंने आपको क्या बताया, इवन के मैंने आपको बताया कि x का पावर यहां देखो इवन है, क्या है, x का पावर इवन है, ठीक है, +1 अपॉन एक्स का पावर इवन है। यानी इवन की जगह 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ नहीं करना, इवन/2, 1 अपॉन इवन/2 का होल स्क्वायर -2, यही चीज आपका बनाता है, क्या बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे मैंने कहा x का पावर 6 पता करना है, +1 अपॉन एक्स का पावर 6 पता करना है। तो यहां पर क्या किया, इवन/2 यानी 6/2 कितना हो गया,
6/2 हो गया एक्स क्यूब, फिर कितना हो गया 6/2 एक्स क्यूब, यानी इसके आधे वाले का स्क्वायर करके 2 घटा दो, 6 वाले का आधे करके स्क्वायर करके 2 घटा दो। अगर आपसे 8 पूछे तो 8 वाले का आधा होता है 4, और 4 वाले का स्क्वायर करके 2 घटा दो। ठीक है, यही होता है कि जब आपसे x का पावर 4 पूछता है, 4 पूछता है x का पावर 4 प्लस 1/4, तो x के पावर 4 का आधा 2, 2 के स्क्वायर -2। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखो। चलो मैंने आपको प्लस के लिए तो बता दिया फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, अगर ये चीज माइनस में हो तो क्या करेंगे, तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखो यहां पर। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखो, एक साथ सारे के सारे अलजेब्रा के क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 मैंने पांचों क्लासेस की पीडीएफ आपको दे दी है। अब आपको जो करना है वो क्या करना है, आपको ये सारे के सारे पीडीएफ्स रखने हैं, ठीक है, अपने फिंगर टिप्स पर। कल संडे है, कल कोई क्लास नहीं होगी आपकी, ठीक है, ना वोकैब की क्लास होगी ना मैथ्स की क्लास होगी, तो इसीलिए आज मैं रात में टेलीग्राम पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है, कल के क्लासेस के लिए कल पूरा दिन आप प्रैक्टिस कर सको अलजेब्रा पे, और मैं बड़े खूबसूरत तरीके से क्वेश्चन डालूंगा आपको, पहले टाइप 1, फिर टाइप 2, फिर टाइप 3, फिर टाइप 4, ताकि कोई स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। अगर किसी ने क्लासेस अब तक अटेंड नहीं की है अलजेब्रा की, तो उसके बाद वो क्वेश्चंस भी लगाएगा तो उसको काफी क्लियर हो जाएगा। सिर्फ ये फॉर्मूला की शीट उसके बगल में रखी होनी चाहिए, ठीक है, और यहां से भी अगर वो देख देख के भी क्वेश्चन लगाएगा तो भी उसका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, जल्दी से बताओ। आई एम फ्रॉम गोरखपुर एंड यू, मैं भैया गोरखपुर के बगल से ही हूं, अभी 3 दिन पहले से ही गोरखपुर से आया हूं। ठीक है, स्टेटस भी देखो फेसबुक पे लिखा हुआ था, ट्रैवलिंग टू गोरखपुर। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम इंडिया से हैं देखो, अब हमने आपको बताया कि प्लस के लिए फॉर्मूला, माइनस के लिए भी तो धरती पर फॉर्मूला बना है। ठीक है, इसके साथ ना इंसाफी क्यों, तो x माइनस 1/x हमारा अगर n है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बोलेगा तो क्या करेंगे, n स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। x माइनस 1/x अगर n है तो x क्यूब प्लस यहां नहीं होगा मेरे दोस्त, यहां पर x क्यूब माइनस होगा, क्योंकि आपको अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है कि जब माइनस होता है तो माइनस ही पूछता है, और जब प्लस होता है तो प्लस ही निकल सकता है। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना हो जाएगा, n क्यूब प्लस 3n। ठीक है, अपने पीडीएफ में इसको करेक्ट कर लेना कि ये x क्यूब माइनस 1/x क्यूब है। ठीक है, सेम बात करते हैं अगर x माइनस 1/x की, तो x माइनस 1/x अगर n है तो पावर 4 क्या हो गया, इवन हो गया। इवन के लिए हमेशा प्लस ही आएगा, तो n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर -2। ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसे भी नहीं समझ में आता तो पावर 2 से पावर 4 जाना है, पावर 2 से पावर 4 जाना है। अभी मैंने क्या कहा, इस वाले का क्या कर दो, होल स्क्वायर करके 2 घटा दो। अभी मैंने सिखाया था ना कि इसके आधे वाले फॉर्मूला जो मैंने इन्वेंट किया था, क्या किया था कि 4 निकालना है। 4 क्या है, इवन है, इवन वाले का आधा करो, इवन वाले का आधा हो जाएगा 2, 4 वाले का आधा 2, बस 2 वाले का स्क्वायर करके 2 घटा दो। ठीक है भैया, इसकी पीडीएफ डाल देना, बिल्कुल पीडीएफ डाल देंगे, विद सॉल्यूशंस डालेंगे, आप उसकी चिंता ना करो। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर x माइनस 1/x अगर n है तो 5 वाले का निकालेंगे। 5 क्या हो गया मेरे दोस्त, बताओ जल्दी से, 5 ऑड हो गया। 5 को इस तरीके से तोड़ो कि उनके आपस का अंतर 1 हो, यानी 2 जमा 3, 2 जमा 3, तो एक बार इसका 2 वाला का गुना कर दो, किसके साथ, 3 वाले के साथ, और घटा दो 1 वाले को, लो तुम्हारा उत्तर 5 के लिए बन गया। ठीक है, फिर अगर 6 के लिए तुम बात करोगे मेरे प्यारे भाई, तो 6 का आधा कितना हो गया, 3, 3 वाले का तुम स्क्वायर करके 2 घटाओ, लेकिन यहां 2 घटता नहीं है, यहां 2 जुड़ जाता है। ये एक एक्सेप्शन है, और क्यों एक एक्सेप्शन है, आप जरा प्रूफ निकालना तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर देखो, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहां पर। ठीक है, तो ये 2 और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, जिसके ऊपर अधिकतर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, अब ये देखो, ध्यान क्यों रखना है, जरूरी क्यों है, इसको मैं ध्यान रखाने के पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात या एक इंपॉर्टेंट सवाल करा दूंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि इसको ध्यान क्यों रखना है। आज का जो क्वेश्चन था, ठीक है, एक स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन था, वो ये था कि x माइनस 1/x मेरे दोस्त दे रखा था। ठीक है, मान लो 5 ही दे रखा था। ठीक है, और आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा। अब आप लोग क्या कंफ्यूज हो गए, आप लोगों ने सोचा कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा है, जल्दी से बता दे n क्यूब माइनस 3n, n क्यूब माइनस 3n, और अगर इससे ना निकले तो n क्यूब प्लस 3n लगा दो। मेरे दोस्त तुम ये लगाओगे तो भी उत्तर नहीं आएगा, ये लगाओगे तो भी उत्तर नहीं आएगा, कि तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या लगा रहे हो। तुम पहले ये समझो कि तुम लगा क्या रहे हो। तुम है ना, यहां खुद सोचो कि यहां पर तुम्हारा प्लस है, यहां पर क्या है, प्लस है, तो ये प्लस वाला तभी निकलेगा जब तुम्हें x प्लस 1/x की वैल्यू पता होगी। ठीक है, मेरी बात को समझना, अगर तुम्हें x प्लस 1/x की वैल्यू पता ही नहीं है तो तुम कभी भी इसकी वैल्यू नहीं बता सकते। ठीक है,
इसी चीज को मैंने कल बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया था, और मैंने क्या समझाया था वो भी सुनो, ठीक है। एक बात बड़े ध्यान से समझो, आप लोग है ना थोड़ा सा ध्यान से बस क्लास लिया करो, ठीक है। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको नौकरी नहीं दिलाए, ठीक है। अगर मैं यहां खड़ा हूं ना, अगर हाथ में मेरे कलम है तो बहुत कुछ सिखाकर चला जाऊंगा, इतना मैं अपना दावा के साथ कह सकता हूं, ठीक है। इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, और उस कॉन्फिडेंस से मैं आपको कह रहा हूं। देखो यहां पर माइनस है ना मेरे दोस्तों, माइनस से हमेशा माइनस ही बता पाओगे, और अगर प्लस है ना तो प्लस से हमेशा प्लस ही बता पाओगे। कभी तुम ऐसा क्रिस क्रॉस नहीं कर सकते कि माइनस से तुम प्लस की वैल्यू बता दो और प्लस से माइनस की वैल्यू बता दो। लेकिन अगर एग्जामिनर ने खच्चड़ी कर दी, ठीक है, एग्जामिनर ने अगर बदतमीजी कर दी तुमसे, एग्जामिनर ने क्या किया कि तुम इसे x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू मान लो ये दे दी तुमसे 5, और ये पूछ दिया। मैंने अभी क्या कहा कि ऐसा नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर भी वो दे दे, कितना दे दे, x माइनस वन अपॉन एक्स कितना दे दे, 5 दे दे, और एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब पूछ दे, कैसे निकालोगे? अरे यार अभी तो बताया ना कि ये चीज को निकालने के लिए हमेशा इसका पता होना जरूरी है, तो क्या तुम इसका संबंध इसके साथ नहीं लगा सकते? बोलो, अगर तुम्हें x माइनस वन अपॉन एक्स दे रखा है तो क्या दिक्कत है, x प्लस वन अपॉन एक्स निकाल लो, और ये दे रखा है ये निकाल लोगे तो ये भी निकल जाएगा। रास्ता तुम्हारा ऐसे चला गया कि नहीं चला गया? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तुम ऐसे टेढ़े तरीके से नहीं जा सकते, तुम ऐसे चले जाओ ना मेरे भाई। तुम्हें अगर x माइनस वन अपॉन एक्स दे रखा है, पहले तुम x प्लस वन अपॉन एक्स निकाल लो, और जब तुम्हें प्लस पता चल गया तो तुम प्लस वाला निकाल लो, ठीक है। उसी तरीके से एग्जामिनर अगर तुमसे प्लस देके माइनस पूछ दे तो तुम यहां से पहले इधर जाओ और फिर तुम इधर जाओ, थोड़ा लंबा तो ट्रैवल करना पड़ेगा। बस उसी का फॉर्मूला मैंने तुम्हें यहां दिया है कि अगर x माइनस वन अपॉन एक्स, अगर x माइनस वन अपॉन एक्स n है तो प्लस निकालना होगा। तो क्या करेंगे, n के स्क्वायर में, n के स्क्वायर में देखो प्लस है तो प्लस 4 जोड़ देंगे। आज मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं तीनों क्लास, चारों क्लास का, सारे के सारे स्टूडेंट्स का, ठीक है। और अब क्वेश्चन करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। फिर सेम तरीके से यहां x प्लस वन अपॉन एक्स अगर n है और माइनस बताना है, ठीक है, यानी इस बार हमें एग्जामिनर ने प्लस का दे रखा है और हमसे माइनस का पूछा है, तो n स्क्वायर माइनस 4 होगा। मेरे दोस्त क्लियर है? जल्दी से बताओ एक बार, सारे के सारे कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को, फेसबुक वाले सारे के सारे दोस्त जल्दी से आ जाओ। टेलीग्राम रैंकर्स गुरुकुल या मैथ्स बाय आदित्य रंजन दोनों पे डाल दूंगा, ठीक है सर। डाउट ग्रुप का लिंक सेंड कर दो, डाउट ग्रुप मैथ्स बाय आदित्य रंजन चैट ग्रुप के नाम से है और आरजी कॉन्सेप्ट के भी नाम से है, ठीक है। आप कुछ भी मैसेज करोगे रैंकर्स गुरुकुल चैनल पे तो आपको वहां डाउट ग्रुप से लिंक कर दिया जाएगा। ऑटोमेटिक आप टाइप करने की कोशिश करोगे, आप डाउट ग्रुप से हमारे जुड़ जाओगे, ठीक है। जिनको डाउट ग्रुप के बारे में नहीं पता, एक बार देखो सामने वीडियो लाइव बता रहा हूं यहां पर, ठीक है, लाइव बता रहा हूं। देखो ये रहा रैंकर्स गुरुकुल लाइव हमारा, जिसपे पीडीएफ डलती है, और आरजी विक्रमजीत ग्रुप, आरजी विक्रमजीत ग्रुप, ये ग्रुप कौन सी ग्रुप है बताओ जल्दी से? ये ग्रुप हमारी चैट ग्रुप है। यहां पर देखो बच्चे डेली के डेली अपने डाउट्स पूछते हैं, ठीक है। यहाँ सारे के सारे पीडीएफ मैंने डाल रखे हैं, और बच्चों के देखो संजीव त्यागी का ये रहा मैसेज, उनके डाउट आ रखे हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा कंटेंट भी भेजते हैं, सॉल्यूशन भी भेजते हैं, और उसके बाद बच्चे अपना आंसर्स भी देते रहते हैं। तो ये चीज देखो, तो अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो आरजी विक्रमजीत और रैंकर्स गुरुकुल लाइव, आप 2 ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जल्दी से आ जाओ। अब फॉर्मूला हमने देख लिया, ठीक है। फॉर्मूला देखने के बाद अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे क्वेश्चन। सारे मैं चाहता था कि एक बार में चारों क्लासेस, जितनी क्लासेस क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 हुई है, उनके बेसिस का पूरा फॉर्मूला मैं आपको दे सकूं। तो मैंने फॉर्मूला तो दे दिया, अब आपका काम क्या है? आपका काम है कि फॉर्मूला रिवाइज करना है। क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ। अब चलो फॉर्मूला तो पढ़ लोगे, ठीक है। क्वेश्चन इसके ऊपर मैं आपको आज टेलीग्राम पे डालूंगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे समय लग जाएगा, 10 बज सकता है, 11 बजे रात बज सकता है, लेकिन सवाल सारे के सारे आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। आपको कल पूरा दिन संडे है, प्रैक्टिस करना है। और वो कैब का ध्यान रखना, मैं कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले सकता हूं, किसी भी दिन सरप्राइज टेस्ट ले सकता हूं। एप्लीकेशन पे आपको बुला लूंगा, क्योंकि एप्लीकेशन पे हमारे पास ऑप्शन का मेथड है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी करके, ठीक है। तो किसी भी दिन क्लास आपकी एप्लीकेशन पे लग सकती है वो कैब का टेस्ट का, तो वो कैब आप डेली प्रिपेयर करते रहो और डेली रिवाइज करते रहो, इस बात का ध्यान रखना। बात करते हैं कल के पहले क्लास की, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि x प्लस वन अपॉन एक्स दे रखा था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पूछे तो क्या करेंगे। अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है कि नहीं होता है? बोलो। x
प्लस वन अपॉन एक्स कितना दे रखा है, रूट 13। और अभी आपको पीछे एक फॉर्मूला बताया था कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स दे रखा है तो x माइनस वन अपॉन एक्स कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम। x माइनस वन अपॉन एक्स निकालेंगे कैसे, एन स्क्वायर माइनस 4 से, यानी रूट 13 का स्क्वायर, 13 में से 4 गया 9, रूट 3, ठीक है। तो 3 आ गया, 3 इंटू रूट 13 हमारा उत्तर था पहले क्वेश्चन का, ठीक है। उसी तरीके से हमने बाकी क्वेश्चंस भी किए हुए थे, आपको पता होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमने जैसे किया था कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स रूट 21 है और पावर 4 माइनस पावर 4 दिया हुआ है, ठीक है। पावर 4 माइनस पावर, स्वाति सिंह वीडियो शेयर कर दी, धन्यवाद भाई स्वाति, ठीक है। सारे के सारे सर कोई व्हाट्सअप ग्रुप बना दीजिए। मेरे भाई सुनो, आज आप सभी स्टूडेंट्स को एक बात बताता हूं, मेरा ऑलरेडी व्हाट्सअप ग्रुप है, बट मैं अब उसके बारे में शेयर नहीं करता बच्चों को ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। बट जिनको अगर फिर भी जुड़ना है, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम जब से बन चुका है तो मैं बच्चों को शेयर नहीं करता टेलीग्राम के अलावा व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। बट ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें गर्ल्स का ग्रुप अलग है, ठीक है, गर्ल्स का अलग है और बॉयज का ग्रुप अलग है, ठीक है। आपको कोई भी डाउट होगा, अपने तैयारी से रिलेटेड कोई डाउट होगा, अपने पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। बॉयज वाला ग्रुप अलग है, गर्ल्स वाला ग्रुप अलग है, ठीक है। शैतानी मत करना, फोटो बदल के, नाम बदल के मत मैसेज करना मुझे, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो इस नंबर को नोट कर लो, इसमें आप मेरे को मैसेज करना अभी क्लास के बाद, तो तुरंत आपको व्हाट्सएप पर ऐड कर देंगे हम, ठीक है। चलो ये मेरा खुद का नंबर है। x प्लस तो ज्यादा परेशान भी मत करना मुझे, ठीक है। x प्लस वन अपॉन एक्स दे रखा था, x का पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स का पावर 4 पूछा था, तो पावर 4, ये अभी मैंने क्या कहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ो, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर ये a माइनस बी टूटा था x माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स में, ठीक है। यहां की वैल्यू आपकी रूट 21 आ गई, ठीक है। और ये वैल्यूज मैंने कैसे निकाली थी आप खुद ही सोचो, अगर वैल्यू प्लस की दे रखी है तो माइनस के लिए फॉर्मूला क्या था, n का स्क्वायर माइनस 4, रूट 21 का स्क्वायर होता है 21, 21 में से 4 जाता है 17, ठीक है, और रूट 17 हो जाएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि x प्लस वन अपॉन एक्स अगर n होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, इसके होल स्क्वायर से 2 घटा देते हैं, ठीक है। यानी रूट 21 में से 2 घटा दो तो रूट 19, ठीक है, तो हमारा 19 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई किया था। तो ये क्वेश्चंस हमने देख लिए थे। आज जो हम टाइप कवर करेंगे ना, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे। आज हम एक नया टाइप कवर करेंगे जिसके लिए किसी टाइप की पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में एकदम बेहतरीन टाइप है, बिल्कुल नया टाइप है, ठीक है। ये सारी क्लास क्वेश्चंस कल हो चुके थे, ठीक है, हम यहां पर थे कल, हम यहां पर थे, ये भी मैंने आपको बता दिया था क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रहा था तब तक हमारा लाइट जा चुका था, कनेक्शन कट चुका था, बिल्कुल न्यू टाइप से हम शुरू करेंगे, ठीक है। इसको आप टाइप 4 देना चाहते हो तो टाइप 4 नाम दे दो, टाइप 5 देना चाहते हो तो टाइप 5 नाम दे दो, ठीक है। और ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, टुच्चा सवाल है, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है, ठीक है, क्योंकि अधिकतर आपका दिमाग भी इसके ऊपर नहीं दौड़ता है। सारे के सारे दोस्त एक बार शेयर कर दो जल्दी से वीडियो को, ठीक है। आज बहुत ही बेहतरीन सवाल करने के मूड में हूं मैं, ठीक है, कराने के मूड में हूं मैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं चाहता हूं आज 50 जितने भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं सारे के सारे हर सवाल सीख कर जाएं, ठीक है। मैं आज चिल्लाना नहीं चाहता, पागल नहीं बनना चाहता कि जब तक तुम 50 नहीं करोगे मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा, 5 होगे तो भी पढ़ाऊंगा, 500 होंगे तो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट कर्तव्य आपका है शेयर करना, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। वो काम नहीं है कि हाँ कलम नहीं उठाएंगे जब तक तुम 500 नहीं पहुंचा देते, बिल्कुल नहीं, ठीक है। कलम भी उठेगी, कलम उठी है सिखाने के लिए, बिल्कुल सिखाई जाएगी, लेकिन आप शेयर कर दीजिए। देखिए हमारा सवाल जो है वो है x प्लस वन अपॉन एक्स कितने के बराबर है, 2 के बराबर है, कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। आपसे एग्जामिनर ने x पूछा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x तो निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं है, अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे, मान लो कि कभी कुछ ना समझ में आए तो आप क्या करते, देखो कुछ बच्चों को मैं तरीका बताता हूं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ 2 ना होकर ये चीज 3 होती, 2 ना होकर यहाँ पर 3 होती, तो जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो x की वैल्यू कैसे निकालते, वो x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू बता देते। कितना बता देते, x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू बता देते। x माइनस वन अपॉन एक्स कितना होता है, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है, कितना, 3 का स्क्वायर, ये 3 है, कुछ पल के लिए मान लो ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया तुम्हारा 9, ठीक है। और माइनस के लिए कितना करते हैं, 4 घटाते हैं, 9 में से 4 जाता है रूट 5, ठीक है। अब x प्लस वन अपॉन एक्स तुम्हें पता है, x माइनस वन अपॉन एक्स पता है,
इससे क्या होगा, दोनों को जोड़ो तो दोनों खत्म हो जाएंगे, +1/x -1/x, x में तुम्हारा x जुड़ जाएगा तो तुम्हारा आ जाएगा 2x, और 2x का मान कितने बराबर, 3 + √5 के बराबर। तो x का मान कितने बराबर बताओ जल्दी से, 3 + √5/2 के बराबर, 3 + √5/2 के बराबर। तो ये तो तुम्हारा तब होगा जब x का मान 3 होगा, लेकिन इसमें एक स्पेशल क्लास, स्पेशल केस बनता है, मेरे बात को ध्यान से समझना, और वो स्पेशल केस क्या बनता है वो सुनो, ठीक है। अगर आप सेम तरीके से चाहते हो कि नहीं हम सेम तरीके से ही लगाना चाहते हैं, तो एक काम करो, इसमें भी 1 - x लगा दो, लगा दो, बिल्कुल लगा दो, ठीक है। तुम्हें पता है कि इसकी वैल्यू जो होती है वो n² - 4 होती है। अभी पीछे पढ़ाया था ना कि अगर प्लस वाले की वैल्यू किसकी दे रखी हो, n दे रखी हो, माइनस की निकालनी हो तो n² - 4, ठीक है। यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गया तुम्हारा कितना हो गया, 0। फिर से समझो, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गया 0। अब यहाँ +1/x -1/x से खत्म, x + x कितना हो गया, 2x हो गया, ठीक है। और 2 + 0 कितना हो गया तुम्हारा, 2 हो गया। काटोगे मेरे दोस्त तो x बराबर 1 आएगा। लोग पढ़ा देते हैं, बिल्कुल पढ़ा देते हैं कि यार ये चीज तुम्हारे आंख से नहीं दिख रही कि x की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे तो 1 + 1/1 2 आ जाएगा, लो 1 बराबर 1 सेटिस्फाई हो गया। भाई इतना मेरे को भी आता है, ठीक है, कि यहाँ पर 1 रख देंगे ना तो 1 बराबर 1 सेटिस्फाई हो जाएगा। बच्चे को वो बताओ जो वो सीखे, ठीक है, क्योंकि कल के दिन तुम्हारा यहाँ 2 के जगह 3 दे देगा तो तुम्हारा 1 काम नहीं करेगा यहाँ पे पेपर में, इस बात का ध्यान रखना। तो जितने लोगों से ये बताते हो ना, किताबों में ये पढ़ते हो, उनसे थोड़ा सा सावधान, ठीक है, क्योंकि कल के दिन तुम्हारी वैल्यू बदलेंगी तो तुम्हारे नंबर कटने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। अभी मैंने तुमको समझाया, क्योंकि कल के दिन पता है लोग क्या बोलते हैं, देखो x + 1/x 2 दे रखा था, ठीक है। अब वो उल्टा तुम्हें समझाएंगे कि क्या तुम्हारी बुद्धि इतनी काम नहीं कर रही है कि x के जगह जरा 1 रखो, तो 1 + 1/1 बराबर 2, ठीक है। वो बता देंगे, तुम भी बोलोगे अरे यार एक लाइन में बंदे ने आंसर बता दिया, क्या दिमाग है, लो x बराबर 1 आ गया, ठीक है। लो तुम भी खुश, वो भी खुश। जरा एक बार मेरा सवाल है, उनको बदलकर तुम ये दे दो, x + 1/x बोल दो कि अब 2 नहीं है 3, अब जरा रख लो दुनिया की कोई भी वैल्यू और कर दो खुश अपने आप को, हो ही नहीं सकते तुम, ठीक है। फिर करते रह जाना 1.5 और 1/1.5, 2 + 1/2, 5 + 1/2, ठीक है। तो तुम्हें तरीका वहीं लगाना पड़ेगा, और कौन सा तरीका लगाना पड़ेगा ये बात ध्यान रखो, अपने कॉपी में नोट बनाकर लिख लो कि जब भी एग्जामिनर, नोट बनाकर लिखो, यहां पर नोट बनाकर क्या लिखोगे, देखो नोट बनाकर ऐसे सामने लिखो कि जब जब किसकी वैल्यू दी हो, x + 1/x, ठीक है, या x - 1/x की वैल्यू दी हो, कितनी दी हो की, ठीक है, वैल्यू दी हो, लिख लो यहां पर वैल्यू, ठीक है, दी हो, और x की वैल्यू पूछे, और x की वैल्यू पूछे, ठीक है, तो उनका कॉन्जुगेट निकाल के, निकाल के जोड़ देंगे, तो उनका कॉन्जुगेट निकाल के जोड़ देंगे। अब ये कॉन्जुगेट वर्ड क्या होता है, कॉन्जुगेट निकाल कर उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। अब बोलोगे सर आप लिख क्यों रहे हो, ठीक है, लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि ये जो पीडीएफ बनेगी ना, ये नीट एंड क्लीन पीडीएफ बनेगी, और इसी पीडीएफ को मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा कि बाद में भी अगर आप रिवाइज करना चाहो तो आप इससे कर सकते हो। कहने का मतलब है कि अगर आपसे एग्जामिनर x + 1/x की वैल्यू दे, ठीक है, तो आप क्या करना, x - 1/x निकाल देना, ठीक है। समझ में आई बात, जिसके कारण +1/x -1/x से कट जाएगा और x 2 बच जाएगा। अगर x - 1/x दे तो आप x + 1/x निकाल देना, जिसके चलते -1/x + 1/x कट के 2x बन जाएगा। क्लियर है, जल्दी से बताओ। तो अभी जितने भी सवाल थे ये तो बहुत टुच्चे सवाल थे, इनमें कुछ दम था ही नहीं, ठीक है। इनमें हमेशा ध्यान रखो कि 1 + 1 बराबर 2, तो x का मान कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, x का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, C हो जाएगा। क्लियर है। मैं चाहता हूं कि आप बेसिक की तो तैयारी करो, कहीं करो, ठीक है, और आप एडवांस की भी तैयारी साथ साथ करते रहो, थोड़ा एक लेवल ऊपर अपने दिमाग को लेकर चलो, तो आपका पेपर दुनिया में कोई भी है ना क्लियर करने से नहीं रोक सकता। अब मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो सारे के सारे। x + 1/x 2 है, ठीक है। आपको इतना बिल्कुल ध्यान रखना है यार कि x + 1/x अगर 2 होता है तो ये तो गारंटेड है कि x का मान 1 होगा, तभी यहां 2 आएगा, और दुनिया की कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। आपसे एग्जामिनर ने पूछा है x का पावर 2020
प्लस 1/x का पावर 2020। तो जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर डी। जितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो आलसी बन के देख रहे हैं ना वीडियो, ठीक है, कसम है उसकी, उठ के बैठ जाओ और चुपचाप क्वेश्चंस बनाना शुरू कर दो। ठीक है, ये मेरे भाई लाला राम बघेल, आप लोग इतने भी मतलब क्या मजाक बनाते हो, बताना जरा। ठीक है, हमने आपसे एक्स की वैल्यू थोड़ी पूछी है कि आप एक 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 बता रहे हो। ठीक है, अब बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। अगर मैं यहां पर x का मान पूछूं तो 1 होगा। समझना मेरी बात को ध्यान से, x का मान पूछूं तो 1 होगा। यहां पर 1 का मान 2020 है। 1 का मान कितना है? 2020 है। प्लस प्लस 1/1 का मान 2020 है। आपको पता है कि दुनिया में 1 का मान चाहे कितना भी रख लो एक ही होता है, 1 का पावर कितना भी रख लो एक ही होता है। 1 + 1 बराबर उत्तर हो जाएगा हमारा 2। क्लियर है? 1 + 1 बराबर उत्तर हो जाएगा 2। तो पता नहीं ये एक आंसर करने वाले क्यों लोग हैं, निखिल चौधरी, आर के मौर्य। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी गलती सुधारिए, मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, फिर से समझिए मेरी बात को। और यही दिक्कत आती है। ठीक है, दिक्कत क्या आती है? आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। x + 1/x अगर आपका 2 है तो इतना तो तय है कि x 1 होगा। ठीक है, तो 1 का पावर 2020 प्लस 1 का पावर 2020 कितना बनाएगा? 1 + 1 2 बनाएगा। कितना बनाएगा? 2 बनाएगा। अब कल के दिन यहां 2020 ना दे के 1 का पावर 200 दे दे, प्लस 1/x का पावर दे दे 200, तो भी आप बोलोगे सर 1 का पावर 200 प्लस 1/1 का पावर 200 बराबर 1 + 1 = 2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, यहां आपके उत्तर बदल सकते हैं अगर सवाल बदलेगा। यहां माइनस दे देगा अगर प्लस के जगह, तो 1 - 1 फिर उत्तर आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? वेरी हार्ड बिल्कुल हार्ड नहीं था यार, ये क्वेश्चन में दम है क्या? कुछ भी नहीं है दम। ठीक है, हार्ड क्वेश्चंस तो अभी आएंगे, कुछ देर में आएंगे। चलो इसका उत्तर बता दो जल्दी से। ठीक है, क्योंकि थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस मैं करवा रहा था, मैंने देखा क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 में मैंने थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस खींच दिए। फिर ठीक है, फिर आधे बच्चों को समझ में आया, आधे बच्चों को नहीं समझ में आया। ठीक है, तो मैं नहीं चाह रहा था यहां पर कि वैसा सिचुएशन इस बार क्रिएट हो, तो इसलिए इस वाले सेशन को मैंने थोड़ा बेसिक रखने का कोशिश किया है ताकि आपको समझ में आए। और इतना भी बेसिक नहीं है, समझ आ गया बिल्कुल। ठीक है, ये सुधीर कुमार नायक जो है पता नहीं क्या कह रहे हैं, भाई भाई 2। ठीक है, चलो यहाँ देखो, सारे फेसबुक वाले मेरे भाई सारे के सारे आ जाओ लाइव। कहाँ आ जाओ? यूट्यूब पर लाइव आ जाओ। ठीक है, चलो x + 1/x कितना है? 2 है यहाँ पर। मैंने अभी क्या कहा? ठीक है, 1 का पावर 2019, 1 का पावर मेरे दोस्त कितना है? 2019 प्लस प्लस 1/1 का पावर 2021। मैंने अभी बोला ना, 1 का पावर तुम दुनिया में कुछ भी रख लो। इजी है सर, बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो इजी ही थोड़ा करा दे रहे हैं आपको ताकि आपको थोड़ा सा मजा आ जाए। ठीक है, समझ में आए सेशन, इसलिए थोड़ा सा इजी करा रहे हैं। ऐसा पढ़ाना भी क्या जो आपके पल्ले ना पड़े और पार पार जाए। आप आंसर्स करो, खुशी इसी में मिलती है। मयंक पनवर, हर्षित सक्सेना, हिमांशु बहुत अच्छे, सचिन यादव, अर्पित श्रीवास्तव, लाला राम, सभी के आंसर्स आ गए। क्लियर है आप लोगों के? तो सेशन एक बार लाइक कर दो जल्दी से। ठीक है, आर के मौर्य बहुत अच्छे। अब देखो इसमें भी बच्चे हैं ना ए आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। आर के मौर्य आपका -2 कहां से आ गया? ठीक है, नजरें धोखा खा रही हैं क्या? उसको तो एक ही बार में देख लेते हो बालकनी में चढ़ के। ठीक है, कि वो है कि उसकी दोस्त है। जल्दी से बताओ इसका आंसर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। x + 1/x 2 है, x √x + 1/। देखो इतने वेरिएबल्स मैं क्यों बदल रहा हूं, एक ही सवाल के अलग अलग वेरिएबल्स क्यों बदल रहा हूं? ताकि आपको बता सके कि भैया चाहे पावर तुम 100 दे दो, चाहे तुम x √x दे दो, चाहे तुम हमसे x का पावर 2019 2020 दे दो, तुम कुछ भी दे दो, हमने तो ये चीज रट ही लिया है कि x का मान 1 होगा बस। अब 1 + 1 हमारा तब भी हो जाएगा 2। ठीक है, यहां 4 भी अगर ऑप्शन में होता तो आप टिक मत कर देते कि हाँ भैया ये 4 होगा। 2 सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्लियर है? चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने दिया, जल्दी से इसका उत्तर बता दो। अब इसका उत्तर बता दो, देखते हैं कौन स्टूडेंट इसका आंसर बताता है, कौन स्टूडेंट इसका आंसर बताता है और कितनी जल्दी बताता है, देखा जाता है। मैं देख रहा हूं यहां से। ठीक है, ऑप्शन A B C D आपको आंसर बताना है। आपको ऑप्शन नंबर A B C D आपको कोई एक ऑप्शन बताना है। ठीक है, चारों ऑप्शन मत खेलना। बहुत अच्छे, क्लियर है भाई, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। जल्दी से ऑप्शन ए का ऑप्शन आंसर बता दो। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा, क्या होगा? जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद जो है वो लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़ेगा।
कुछ बच्चे डी 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 कह रहे हैं। सी वाले भी हैं क्या? कोई सी वाले भी बता दो। ठीक है, सी वाले भी हो? चलो, तो साफ है सवाल यहां पर। ठीक है, ठीक है, यहां देखो, यहां पर 1 + 1 कितना हो गया? 1 + 1 2 हो गया। 1 + 1 2 हो गया, तो 1 × 1 आपका कितना हो गया? 1 माइनस 1/1, और 1 - 1 मेरे दोस्त कितना होगा? 0 होगा, जो कि आपका आंसर आ चुका है। तो क्लियर है, मुझे लगता है बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x + 1/x बराबर -2। x + 1/x बराबर -2 है। थोड़ा सा आपके लिए प्रेशर हम बिल्ड कर देते हैं, और प्रेशर देखो बनाया कैसे जाता है। अगर मैं इसी सवाल को कह दूं कि 10 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंदर उत्तर चाहिए, और टाइमर ऑन करके रख दूं, अब देखो आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। बिल्कुल लेवल बढ़ाऊंगा भाई, 2 सवाल के बाद लेवल बढ़ जाएगा आपका। इस वाले टाइप के बाद लेवल बढ़ जाएगा, चिंता ना करो आप उसकी। ठीक है, इस सवाल के बाद आपका लेवल बढ़ जाएगा। बस एक बार ये सवाल आप करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। ठीक है, क्लियर है? फिर से समझो, राह संघर्ष की जो जलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। ठीक है, तो चूंकि मेरा नाम आदित्य है और उसका सिनोनिम आपको पता ही है कि प्रभात सूर्य दिनकर होता है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी बातें थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए, मोटिवेशन देती हैं। बात करते हैं यहां पर सेम तरीके से, आपको मैंने जैसे पीछे पढ़ाया कि ये 1 है और +1 है, तो ये 2 बन जाता है। लेकिन यहां तो हमें -2 बनाना है, और -2 बनाने के लिए मेरे दोस्त क्या करना पड़ेगा? उल्टा ले लो, x को -1 ले लो, और यहां भी तुम्हारा x -1 हो जाएगा। यानी यहां पर तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? लेट x बराबर -1। और तुम ले नहीं रहे हो, तुम यहां x -1/x निकालोगे, फिर तुम जब जोड़ोगे तो तुम्हें x की जो वैल्यू आएगी 2x बराबर -2 आएगा, यानी x बराबर तुम्हारा -1 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो मैं उतनी चीजें तुम्हें बता नहीं रहा। ठीक है, समझ में आ रहा है? सीधा का सीधा मैं यहां से तुम्हें बता दे रहा हूं कि हाँ भैया, ये सवाल जो है वो x/-1 लेने पे आ गया। तो यानी -1 + 1/-1 बराबर कितना हो गया? -2। ठीक है, अब बात करते हैं यहां सवाल में। यहां पर बच्चा फंस जाता है। यहां पर बच्चा कैसे फंसता है, सुनो। ठीक है, आप लोग हमेशा रट लेते हो -1 -1 -1, लेकिन उसके बाद आप सोचते नहीं हो। ठीक है, उसके बाद कैसे सोचना है वो सोचो। -1 का पावर ऑड और -1 का पावर इवन, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है। खुद सोचो, -1 का पावर अगर ऑड होगा, ऑड कहने का मतलब 1 3 5 7, तो वो हमेशा -1 ही देगा। ठीक है, और अगर -1 का पावर अगर तुम्हारा इवन होगा, तो ये तुम्हारा कितना देगा? +1 देगा। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा फंस सकते हैं बच्चे, इसलिए मैंने बता दिया। अगले सवाल में आप बिल्कुल फंसते, आपका उत्तर भी गलत आता। ठीक है, फास्ट थोड़ा सा, आज थोड़ा स्लो है स्पीड, बिल्कुल फास्ट होगी भाई मेरे। तो -1 का पावर 2019 कितना हो गया? -1 हो गया। और 1/- कितना हो गया? +1/-1 हो गया। -1 कितना हो गया मेरे दोस्त? -1 तुम्हारा हो गया -2। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बता दो, अब स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी आपकी। जल्दी से बता दो कितना हो गया उत्तर। ठीक है, -1 -1 -2 हो गया उत्तर। जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्मदेव कुमार बहुत अच्छे, रोशन राज, सुकृति राज, मनीष कुमार, सुधीर कुमार नायक, सारे के सारे खतरनाक भाई साहब। इसका उत्तर बताओ, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। आपके कमेंट जितने जल्दी आएंगे, आंसर मैं उतने जल्दी बताऊंगा। समझ में आ रहा है तो बताओ, समझ में आ रहा है तो बताओ। क्लियर है? क्या चाहते हो, लेवल को और बढ़ाऊं और फास्ट करूं? ठीक है, अर्पित श्रीवास्तव, क्या, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। 2 2 2 2, सबको समझ में आ रहा है, इतना बेहतरीन समझ में आ रहा है। ठीक है, इतने बेहतर तरीके से एक भी स्टूडेंट का आंसर गलत नहीं आ रहा। मजा तो तभी आ रहा है ना यार, जब आपकी गलती ना हो। बहुत अच्छे। लेवल को बढ़ाऊं तो जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में लिखे कि हाँ सर लेवल को बढ़ा दो, स्पीड को थोड़ा इंक्रीज कर दो, तो मैं उस तरीके से आपको लेकर चलूंगा। एक्स का पावर देखो सेम -1 -1। अभी मैंने आपको सिखाया था कि -1 का जब पावर इवन होता है तो +1 बना देता है, और -1 का पावर जब इवन होता है तो +1 बना देता है। तो 1 + 1 जो होगा वो 2 होगा, ना कि -2 होगा। ठीक है, 1 + 1 क्या होगा? 2 होगा। लेवल बढ़ाइए, लेवल बढ़ाइए, लेवल बढ़ाइए, बिल्कुल अब तो लेवल बढ़ेगा। एक सवाल के बाद, ये 2 सवाल और रह गए, इसके बाद लेवल बढ़ जाएगा। जल्दी से इसका उत्तर बता दो अब।
ठीक है, फास्ट एंड हाई लेवल, बिल्कुल फास्ट एंड हाई लेवल, फास्ट एंड हाई लेवल, फास्ट एंड फ्यूरियस चलेंगे। ठीक है, यहां देखो ये -1 हो गया और ये -1 हो गया, कितना हो गया -2। मेरे दोस्त ये पावर ऑड है तो ऑड के चलते हमेशा -1 ही होगा। ठीक है, और यहां पर पावर इवन है तो पावर इवन के चलते कितना होगा, +1 होगा। -1 +1 तुम्हारा उत्तर कितना दे देगा, 0। ना ये -2 देगा ना ये +2 देगा, तुम्हारा उत्तर यहां 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ जल्दी से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये अब आ जाता है नया टाइप, ये आ गया न्यू टाइप, और इस टाइप के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको होना जरूरी है। न्यू टाइप लिख लो, टाइप नंबर 5 कॉपी में लिखना है तो कि ये आप टाइप नंबर 5 पढ़ रहे हो, टाइप नंबर 5 पढ़ रहे हो। ठीक है, टाइप नंबर कितना पढ़ रहे हो, टाइप नंबर ये 5 हो गया। और ऐसे सवाल का मैं आपको एक लाइन में सिर्फ 2 सेकंड में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, सिर्फ 2 सेकंड में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि ऐसे सवालों को करते कैसे हैं। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ने उस शॉर्ट ट्रिक को पढ़ा भी हो, और हो सकता है बहुत से बारे उसके बारे में नहीं भी जानते हो। ठीक है, कि सीधा x + 1/x निकालना है, आंखें बंद की, ठीक है, और 10 का डबल कर दिया तो 20 हो जाएगा। अब ये कैसे डबल करेंगे और कैसे नहीं करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक थ्योरी इसकी बता दूं कि इसकी ओरिजिन कहां से हुई थी। ठीक है, जरूरी है। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखते हैं, ये जितने शॉर्ट ट्रिक वाले हैं ना मेरे भाई, तुमको एक सलाह है। ठीक है, जो गलती मैंने अपने लाइफ में की थी 2018 के पेपर में, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक, दिन रात शॉर्ट ट्रिक कि इस सवाल को शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं। ठीक है, 2017 वाले वहीं कर कर गए थे और उनकी लंका लग गई थी। ठीक है, 2017 का जरा मेंस का पेपर उठा के एसएससी का देखना, कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आया था मेरे भाई, दूर दूर तक कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आया था, तुम्हारी कॉन्सेप्ट काम आए थे, कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आया था। तो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक मत रखना। उस समय के बाद से जब बच्चों ने गाली दिया था भर भर के टीचर्स को कि किसी के नोट से सवाल नहीं आए थे, उसके बाद से टीचर्स ने सारे के सारे फिर क्या करने शुरू कर दिए। ठीक है, कुछ टीचर्स काफी अच्छा पढ़ाते थे और उसके बाद से कुछ टीचर्स ने वापस से फिर बेसिक बताना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, बेसिक जो है वो अजर है अमर है किसी भी एग्जाम के लिए। शॉर्ट ट्रिक सिर्फ आपका एक नजरिया, एक पेपर को क्लियर कराने का। ठीक है, यूट्यूब पे आप लोग थंबनेल देखते हो 2 सेकंड में और भागे चले आते हो। ठीक है, बट वो सिर्फ कुछ सवालों के लिए बेहतर है। अगर आप सच में पूरी मैथ्स की तैयारी करना चाहते हो ना, तो आपको उसका बेसिक पता होना मेरे दोस्त बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान रखो। तो यहां बेसिक कैसे पता करेंगे, आपको पता है कि x का मान दे रखा है, x का मान दे रखा है, अपने को x + 1/x बताना है। तो मेरे दोस्त x तो दे ही रखा है, बस हमें पता क्या करना है, 1/x पता करना है। हमें पता क्या करना है, हमें पता 1/x करना है। याद रखना 10 + 3√11 है। ठीक है, तो 1/x जो होगा वो क्या होगा, 1/x क्या होगा, 1/10 + 3√11। ठीक है, अब एक बात बताओ, नीचे जब ऐसा होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, तो ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुना करते हैं। किससे करते हैं, बस ये प्लस है। ठीक है, तो इसके उल्टे साइन से माइनस करते हैं, यानी 10 का 10 लिखेंगे, प्लस के जगह माइनस लिखेंगे और 3√11 कर देंगे। ठीक है, और 10 का 10 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, 3√11, जिसको हम इंग्लिश वाले फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, कभी आपने सुना होगा। ठीक है, बहुत अच्छे, वीडियो शेयर कर दी थी, धन्यवाद भाई साहब। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे यहां पर। अगर यहां माइनस होता तो प्लस और प्लस से गुना करते, अगर यहां प्लस है तो माइनस और माइनस से हमने गुना कर दिया। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, कोई परेशानी? अब 1 × 10 - 3√11 कितना होता है, 10 - 3√11। ठीक है, और दूसरा a + b a - b, देखो यहां पर ये कंपेयर करो, a + b a - b, तो a स्क्वायर हो जाएगा, बोलो, यानी 10 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और b कितना है, 3√11, बोलो जल्दी से इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 - 3√11, 10 - 3√11, 10 का 11 100। ठीक है, और 3 3 9 × 11 99, 100 में से 99 जाएगा 1। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको एक लाइन में कैसे लाएंगे। तो ये हो गया 10 - 3√11। मेरे भाई मेरे दोस्त अच्छे से समझो, 10 - 3√11। अब एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा था, एग्जामिनर ने आपसे जो पूछा था वो पूछा था x + 1/x। एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा था, x + 1/x। जरा क्वेश्चन में देखो, x का मान जो है वो है 10 + 3√11, 10 + 3√11, और 1/x जो आया, 1/x कितना आया, 10 - 3√11। देखो यहां लिख दो 10 - 3√11। ठीक है, इसको काट दो इसके साथ, तो तुम्हारा कितना आ गया, 20। और मैंने शुरू में ही तुम्हें सवाल देखते बता दिया था कि x + 1/x जो होगा वो 20 ही आएगा। अब मैंने कैसे बताया था वो मैं आपको तरीका बताऊंगा, लेकिन अगर जो स्टूडेंट बेसिक चाहता है
तो इस सवाल का बेसिक जो है वो ये है, ठीक है, कि हम क्या करते हैं 1/x को निकालते हैं और फिर दोनों को जोड़ते हैं। लेकिन अब ट्रिक की बात करेंगे मेरे दोस्त, कि इस सवाल को हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, एक कॉपी में प्यारा सा नोट बनाओ और नोट बनाकर लिखो कि जब इन दो संख्याओं के स्क्वायर का डिफरेंस 1 होगा, ठीक है। आपकी फेवरेट वीडियो शेयर कर दी, धन्यवाद भाई, ठीक है। ये जो आपके अंदर है ना, ये प्यार, ये यही चाहिए यार, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। कोई पेड बैचे से कुछ पैसे नहीं कमाने, कुछ भी नहीं करना जीवन में, बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के, ठीक है। बस आपको ये प्यार चाहिए, आप सीखो और यहाँ वीडियो शेयर हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की मेरी इच्छा है। ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए, वो सीख पाए, जो वो पैसे बर्बाद कर रहे हैं, पता नहीं किन किन टीचर्स के पास कर रहे हैं, कहां कहां भटक रहे हैं, ठीक है, कौन से प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। पहली वीडियो अच्छी लगी, चले गए पेड बैच लेने और बाद में जाके ठग गए, ठीक है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पूरा मैं यूट्यूब पे इसीलिए डाल रहा हूं और बहुत जल्दी सबकी बैंड बजने वाली है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो x बराबर इतना हो गया, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा नोट में एक काम करो, इसका स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, ठीक है। और इसका स्क्वायर करो, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 11 कितना हो गया 99, तो 100 में से 99 चला गया 1। अगर तुम्हें इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर का डिफरेंस 1 नजर आता है, तो जब तुम्हें प्लस बताना होगा तो तुम बड़े वाले का डबल कर देना, यानी 10 का डबल कर देना, 20 हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हें अगर x माइनस 1/x बताना है तो तुम छोटे वाले का डबल कर देना, यानी वो 6√11 हो जाएगा। ये है मेरा शॉर्ट ट्रिक इस सवाल के लिए। मैंने कहा ना, सबकी बैंड बजा दूंगा बहुत जल्दी, आप देखते रहो, ठीक है। बस आपको पढ़ना है, आपको जॉब लेना है, आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। और मैं नहीं बजाऊंगा, आप लोग बजाओगे। जिस दिन आपका सिलेक्शन आ गया ना, ठीक है भाई, जिस दिन आप लोगों ने हर जगह शेयर कर दिया, एक एक स्टूडेंट 100-100 200 लोगों को भी शेयर कर दिया ना भाई, तो मजा आ जाएगा फिर तो समझे कि नहीं मेरी बात को? क्या समझा आपने कि 10 प्लस 3√11, 10 का स्क्वायर 100 और 3√11 का स्क्वायर 99। जब इन दोनों के बीच के स्क्वायर का डिफरेंस अगर मेरे दोस्त 1 होता है, तो जब अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 होगा, मैं यहां नोट कर दे रहा हूं, ठीक है, मैं यहां नोट कर दे रहा हूं, ठीक है। नोट में यहां लिख देता हूं, मैं नोट में मैं क्या लिख दे रहा हूं, ठीक है, कि यहां 10 का स्क्वायर माइनस 3√11, ठीक है, का स्क्वायर बराबर 1। जब क्योंकि ये जो शीट है ये मैं टेलीग्राम पर डालूंगा बाकी बच्चों के लिए, जब डिफरेंस 1 होगा तो दो चीजें संभव हैं। और वो दो चीजें क्या संभव हैं, कि आपको जब x प्लस 1/x से बताना होगा और आपको जब x माइनस 1/x बताना होगा। तो मेरे भाई कुछ पल के लिए तुम क्या मान लो, मेरे भाई कुछ पल के लिए तुम मान लो कि ये तुम्हारा a था, और कुछ पल के लिए मान लो कि b था। तो जब x प्लस 1/x बताना होगा तो तुम a का डबल कर देना, और x माइनस 1/x बताना होगा तो तुम b का डबल कर देना, यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी से बताओ, ठीक है। डिफरेंस 1 आ गया, -1 आ गया तो वो भी मैं बताऊंगा। -1 आ गया तो तुम्हारी कहानी यहां उल्टी हो जाएगी, जस्ट नेक्स्ट टाइप है, वहां पर भी लेकर जाऊंगा। और अगर डिफरेंस 1 नहीं हुआ, 2 हुआ, तो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यार मेरे को बच के यहां से निकलना नहीं है कि मैं आपको कुछ छोड़कर चला जाऊं, मैं बताऊंगा हर कुछ, ठीक है। सब्र करो, बिल्कुल सब्र करो, आपके अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए। और बिल्कुल एक पढ़ने वाला स्टूडेंट का अगर जिज्ञासा कमेंट बॉक्स में दिख जाए ना, तो मजा आ जाता है फिर मेरे को बताने में, ठीक है। क्योंकि आप पूछते रहो, मैं बताते रहूंगा, ठीक है। बात करते हैं यहां पर, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन रहा x माइनस 1/x आपसे पूछा हुआ है, तो x माइनस 1/x जल्दी से बताओ क्या होगा, ठीक है। माइनस बताना है तो छोटे वाले का डबल, यानी 3√11 का डबल हमारा उत्तर हो जाएगा 6√11, ठीक है। और आपको ये सभी के सभी सवाल मैं करा रहा हूं कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। ये एमटीएस के कराए हुए क्वेश्चन है, सीएचएसएल के क्वेश्चन है, कुछ इसमें सीजल के भी क्वेश्चन है, ठीक है। बात करते हैं x की, कि x बराबर 10 प्लस 3√11, ठीक है। अब देखो यहां पर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पूछ दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा। x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पूछ दिया है, इसका आंसर बता दो क्या होगा। बच्चे कह रहे हैं ए, पता नहीं ए क्यों कह रहे हैं, मुझे तो ए लगता ही नहीं आंसर, ठीक है। मुझे ए भी नहीं लगता, मुझे बी भी नहीं लगता, मुझे सी भी नहीं लगता, मुझे डी भी नहीं लगता। इसका आंसर बताओ जल्दी से। चलो बहुत अच्छे, ठीक है। सारे के सारे एक से एक 10 रुपए का इनाम आप सभी को, आप सभी के मूर्खता पे हैं। एक ही स्टूडेंट का आंसर अभी तक सही आया है, 2 स्टूडेंट हो गए, बहुत अच्छे। और कोई
चलो देखो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आप खुद सोचो कि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा है मेरे दोस्त, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पूछा है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये होता है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के, ठीक है, और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के। ये दो चीजों के बराबर होता है कि नहीं होता है? बोलो हाँ या ना। होता है ना, ठीक है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। अब सभी के आंसर सही आ चुके हैं। तो x माइनस वन अपॉन एक्स अगर बताना है तो छोटे वाले का क्या करोगे? डबल करोगे, यानी 6√11 बोलोगे। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? और जब x प्लस वन अपॉन एक्स बताना है तो बड़े वाले का डबल करोगे, यानी 20 करोगे। तो 20 इंटू 6 कितना हो गया? 120√11। तो इसमें क्या परेशानी थी? बोलो जल्दी से, ठीक है, क्या परेशानी थी? बहुत अच्छे, सभी के आंसर्स आ रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? एक बार वीडियो लाइक कर दो जल्दी से। समझ में आ रहा है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? मजा आ रहा है ना? ये बताओ, ठीक है। आज तो किसी सवाल में मुझे नहीं लगता है कोई भी फंसा होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट का मेरे पास फीडबैक आया कि सर थोड़ा सा लेवल को थोड़ा लो कर दीजिए ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो हमने कहा चलो ऐसा रखते हैं कि हर स्टूडेंट आंसर कर पाए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 5 आंसर करे 25 ना करे तो वो ज्यादा अच्छा नहीं है ना। पूरे 30 के 30, 40 के 40 उत्तर करे तो ये थोड़ा मजा आता है। चलो बहुत अच्छे। एक्स आपकी वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है। और अब एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू पूछिए। थोड़ी सी आपकी लेवल बढ़ा दी मैंने। अब उत्तर बता दो क्या होगा। अब उत्तर आपका ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। मयंक, अर्पित, सरकार जी हमारे, ठीक है, आर के मौर्य, स्वाति सिंह, आदर्श मिश्रा, ठीक है, बहुत जल्दी से, ठीक है, जल्दी से उत्तर बता दो। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन बी। यार अगर आप लोग धुरंधर हो ना, ठीक है, अगर आप लोग धुरंधर हो तो मैं तो सीधा बात बोलता हूं कि मैं यहां टाइमर लगा रहा हूं, ठीक है, और 10 सेकंड के अंदर मुझे उत्तर दे दो। अगर आपको आता है तो आप 10 सेकंड के उत्तर दो। इतनी स्पीड बनाओ, ठीक है। मैं चैलेंज नहीं कर रहा किसी स्टूडेंट को, मैं बस ये चाहता हूं कि वो अपनी स्पीड और बेहतर करे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में है ना, मेरा मानना यह है कि तुम 1 मिनट के सवाल को पहले कोशिश करो 50 सेकंड पे बनाने की, फिर 40, फिर 30, फिर 20, ऐसे करके तुम एकदम मन में ही लेते आओ। अब पीछे वाला सवाल था 10 का 2 गुना 20 था, 3√2 का 11, तुम्हारा 6 था, 20 छक 120, सीधा उत्तर मारते तुम, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है आपका ई, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर ई जो है वो नन ऑफ दीज है, ठीक है। अब बताओ जल्दी से कि आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो बात बहुत अच्छी है। जिनका ऑप्शन में नहीं था, सुधीर कुमार नाहक जी, आप काफी इंटेलिजेंट बच्चे लगते हैं और बहुत अच्छी बात है यार। ऐसे मजा आ जाता है जब आप लोग स्टूडेंट्स ऐसे देखे वीडियो, ठीक है। देखो कोई बात नहीं, जब हमारा x का मान 9 है मेरे दोस्त, जब हमारा x का मान 9 है तो मुझे बताओ x प्लस वन अपॉन एक्स कितना होगा? x प्लस वन अपॉन एक्स इसका डबल होगा, होगा कि नहीं होगा? प्लस बताना है तो बड़े वाले का डबल। क्यों? ये बड़ा क्यों है? तो 9 का स्क्वायर 81 होता है और 4√5 का स्क्वायर 80 होता है। तो 81 बड़ा कि 80 बड़ा? बिल्कुल 81 बड़ा। तो ये तुम्हारा 18 हो गया, ठीक है। अब तुम्हें बताना है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। क्या तुम्हें ये नहीं पढ़ा कि x प्लस वन अपॉन एक्स जब 18 होता है तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब कितना होता है? बोलो जल्दी से। n का क्यूब माइनस 3n, n का क्यूब माइनस 3n, यानी 18 का क्यूब, ठीक है, और माइनस 3 इंटू 18, जो कि दूर दूर तक कोई ऑप्शन में नहीं है। तो तुम्हारा नन ऑफ दीज आंसर होगा, ठीक है। 5778 बिल्कुल इसका सही उत्तर आएगा। 5778 इसका उत्तर आएगा, ठीक है। बोलो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कि x की वैल्यू 3 प्लस 2√2 है। अब यहां से थोड़ा सा मैंने टाइप बदला, ठीक है, थोड़ा सा टाइप में चेंज किया है मैंने, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं और ये सीपीओ 2019 का मेरे दोस्त क्वेश्चन है, ठीक है। सीपीओ 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है। तो जल्दी से इसका उत्तर बता दो। एनटीपीसी में भी एक शिफ्ट में था शायद, पता नहीं, बच्चे बता रहे थे ऐसे। एक्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और आपकी इसकी वैल्यू बतानी है। अब बताओ जल्दी से, ठीक है। लो टाइमर भी लगा दे रहा हूं आपके दिल के तसल्ली के लिए, ठीक है। टाइमर वाले सारे के सारे मित्र बताओ। लो, अरे आ जा, नखड़ा क्यों कर रहा है? ये लो, बहुत नखरे हैं यार इसके, आना ही नहीं चाहता। बताओ, आ रहा है तो चलना नहीं चाहता। जल्दी से आंसर बताओ ना। ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, इसका आंसर क्या होगा?
तब से आप लोग कह रहे थे सर लेवल बढ़ाओ लेवल बढ़ाओ लेवल बढ़ाओ, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है ना, मजा आ रहा है ना। चलो बहुत अच्छे, ए बहुत अच्छे, ए बहुत अच्छे, ठीक है बहुत अच्छे। अब देखो यहाँ पर 20 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर कर चुके हो, खतरनाक भाई साहब, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने तो, ठीक है बहुत अच्छे। अब आपको जो पता करना था वो क्या करना था, एक बार जरा देखना बहुत अच्छे से, ठीक है। आपको क्या पता करना था, आपको इतनी बड़ी संख्या दे रखी है इसको पता करना था। मेरे भाई ऐसे सवाल में करते क्या है, जो बच्चे पहली बार इस क्वेश्चन को बना रहे हैं वो नोट करे अपने कॉपी में तुरंत के तुरंत, बाद में है ना नोट करने का झंझट मत रखा करो, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो होता है यानी हर में जो होता है उससे ऊपर भाग दे दिया करो हर संख्या को, उससे क्या किया करो ऊपर भाग दे दिया करो, क्योंकि इसका लेके अचार डालोगे, अकेला लेके ये अचार डालोगे, बताओ जल्दी से, कुछ कर नहीं सकते ना इसका, तो इसको क्या करो कि तुरंत के तुरंत उसी समय भाग दे दिया करो। अब पावर 6 में पावर 3 से भाग दोगे तो खुद बताओ तुम्हारा क्या बचेगा, पावर 3 बचेगा, फिर तुम प्लस लगा दो। पावर 4 में पावर 3 से भाग दोगे तो पावर 1 बचेगा, बोलो हाँ या ना। पावर 2 में पावर 3 से भाग दोगे तो नीचे ज्यादा है तो नीचे 1 बच जाएगा, ठीक है। और यहां तो बेचारा कुछ है नहीं, ठन गोपाल है, तो 1/x³ बच जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में दो अलग अलग पेयर्स बनते हैं, ठीक है। मैं आपको 1 सेकंड वाला भी ट्रिक बताऊंगा, बड़े ध्यान से समझना, और 1 सेकंड वाला ट्रिक भी क्या होगा वो भी ध्यान से समझना, मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा, ठीक है। अब देखो क्या x³ का पेयर 1/x³ के साथ बन रहा है, बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। तो x³ का पेयर 1/x³ के साथ बन रहा है तो लिख सकते हो x³ + 1/x³, ठीक है। और x का पेयर किसके साथ बन रहा है, 1/x के साथ बन रहा है, तो इसको लिख सकते हो x + 1/x। तो क्या हम अब कह सकते हैं ऐसा, ठीक है, कि हमें ओवरऑल जो है वो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, बोलो हमें ओवरऑल किसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। अब बच्चे को ये बात पता है कि जब x बराबर इतना होता है तो x + 1/x कितना होता है, 3 वाले का डबल होता है 6, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8 होता है, 9 में से 8 गया, डिफरेंस हो गया हमारा 1, ठीक है। और जब x + 1/x 6 होता है तो x³ + 1/x³ कितना होता है, x³ + 1/x³ तुम्हारा हो जाएगा n का क्यूब, 216 में से 18 जाएगा तुम्हारा 198 हो जाएगा, बोलो 198 हो जाएगा। तो ये जो चीज आ गई तुम्हारी यहाँ पर वैल्यू मेरे दोस्त, ये आ गई तुम्हारी 198, ठीक है। और ये तुम्हारी x + 1/x हो गई 6, 198 में 6 को जोड़ लो तुम्हारा उत्तर आ गया 204। चलो ये तो बेसिक तरीके से तुम कर लोगे। अब जितने के जितने हीरो स्टूडेंट है उनके लिए क्या सॉल्यूशन है यहाँ पर, ठीक है। जो थोड़े से एडवांस लेवल के वो कैसे सॉल्व करें, मेरे दोस्त समझो यहाँ पर तुम क्या करना, एक बार पकड़ना सबसे लोएस्ट पावर को, ठीक है। लोएस्ट को पकड़ो, हाईएस्ट को पकड़ो, किसी एक को पकड़ना है। क्या पकड़ना है तुम्हें, ध्यान से समझना नोट को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अधिकतर जितने स्टूडेंट होंगे सब ने तो एक बार हर संख्या को डिवाइड ही किया होगा। मैं सोच रहा हूं कि आप डिवाइड ही ना करो, थोड़ा सा मेरे साथ आप दिमाग को लगाओ, एक ऊपरी मंजिल तक पहुंचाओ। या तो इसको सबसे हाईएस्ट पावर के साथ डिवाइड करो या लोएस्ट के साथ, किसी एक के साथ करना। चलो आपने हाईएस्ट के साथ कर लिया तो पावर आपको 3 मिल गया, ठीक है, पावर आपको 3 मिल गया। और बीच में किसी एक के साथ डिवाइड कर दो, बीच में किसी एक के साथ कर दो। अगर इसके साथ कर रहे हो तो इसका जो दूसरा है उसके साथ करो, सिर्फ इसके साथ कर दो, यानी x के पावर 4 को पावर 3 के साथ करो, 1 आएगा। मतलब तुम्हें इतना पता चल गया, क्या क्या पता चला, मेरी बात समझना बड़े ध्यान से, मैं जो कहना चाह रहा हूं। तुम्हारा जो क्वेश्चन था वो था x का पावर 6 + x का पावर 4, ठीक है, प्लस x स्क्वायर प्लस 1/x³ था, ठीक है। और तुम्हारा जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था 3 + 2√2, जहां तक मुझे लगता है 3 + 2√2 ही था, ठीक है, बहुत अच्छे। अब तुम्हें करना क्या था, मैंने कहा तुम डिवाइड ही मत करो, तुम कुछ मत करो, पावर 6 को तुम करो 3 से, किसी एक पावर को करो। तो 6 को तुमने 3 से किया, तुम्हें पता चल गया 3 है, और 4 को तुमने से किया, तुम्हें पता चल गया 1 है। यानी हमें एक बार 1 की वैल्यू चाहिए, एक बार 3 की वैल्यू चाहिए। 1 की वैल्यू तुम यहां से उठा के लिखो, 3 का डबल 6, ठीक है, 3 का डबल तुम कितना लिखोगे, 6 लिखोगे। और 3 की वैल्यू तुम्हें पता है कि कितना होगा, ठीक है, 216 में से 18 गया, ठीक है, 18 + 6, यानी 216 में से तुम 12 को घटा दो, 216 में से 18 में से 6 गया, कितना हो गया बताओ जल्दी से, 216 में से तुम 12 को घटा दो, 204 उत्तर आ गया। ना डिवाइड करने का झंझट, ना नौटंकी करने का झंझट, सीधा एक लाइन में तुम्हारा उत्तर आ गया।
सीधा एक लाइन में उत्तर आ गया। तुम्हें छोटा सा स्टेप इतना ध्यान रखना था, ठीक है, तुम आधे का कोई भी आधा ले लो लेकिन वो साथ में हो, ये नहीं कि 6 के बाद तुमने 2 को उठा लिया, ऐसा मत करना मेरे भाई। 6 के बाद तुम 4 को उठाओ, ठीक है, साथ वाले उठाओ, तो तुम्हें पता चल गया एक 3 चाहिए और एक 1 चाहिए, एक का मान 3 का डबल होता है और 3 वाले का n³ - 3n होता है, और सीधा तुमने एक लाइन में मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 सेकंड लगाए और तुम्हारा उत्तर आ गया। तो ये 2 तरीके थे सवाल बनाने के। बेसिक वाले बच्चे ये सीख ले अभी सारे के सारे, ठीक है, कि हाँ पहले हम उसको डिवाइड करेंगे, ये बनेगा तो ये बनेगा, इसके लिए हम इसका डबल करेंगे, इसके लिए वैल्यू निकालेंगे, जोड़ेंगे। और जो एडवांस वाले बच्चे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऑलरेडी जिनकी प्रैक्टिस है वो ऐसे करे। ठीक है भाई, चलो समझ में आया। चलो सेम तरीके से बताओ एडवांस वाले जिन्होंने अब तक वैसे प्रैक्टिस नहीं की थी, 3 सेकंड 10 सेकंड के अंदर मुझे उत्तर दो आप लोग। कमेंट बॉक्स में यहां पर मैं टाइमर लगा रहा हूं, ठीक है, 10 नहीं 20 सेकंड ले लो आप, 20 सेकंड के अंदर इसका उत्तर आ जाना चाहिए। ए है कि बी है कि सी है कि डी है, ठीक है। पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, पूरा दिल को तसल्ली देने की जरूरत नहीं है कि नहीं जब तक तो घूंघट उठा के देखेंगे नहीं मुखड़ा, तब तक तो तसल्ली नहीं करेंगे कि इसी से शादी हुई है। बार बार बोलता हूं ना ये बात, तो घूंघट उठा के देखने वाला काम मत करना मेरे दोस्त, ठीक है, वही है पक्का, इतना ध्यान रखो। 20 सेकंड पार कर गए, किसी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया। मोनिका चौहान कह रही है सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। मोनिका इस क्वेश्चन में बताऊंगा ना तो एक बार और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन में बताऊंगा तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। दोनों बेसिक भी बता दूंगा, ठीक है आपको, और एक बार इसका अच्छा मेथड भी बता दूंगा। देखो मोनिका एक बात बताओ, आप इसको डिवाइड करोगे पावर 6 को पावर 3 से, तो 6/3 कितना होगा? देखो x का पावर 6/x³ लिख सकते हो, प्लस x का पावर 4, देखो एक एक लाइन में यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, x का पावर 6/x³, जल्दी से देखो, प्लस x का पावर 4/x³, ठीक है, मैं इसको तोड़ के लिख रहा हूं, प्लस x² ठीक है, और +1 अपॉन x³। ये चारों संख्या में ऊपर के हमने x³ से भाग कर दिया। यहां करोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा? x³ मिल जाएगा। यहां करोगे तो तुम्हें x मिलेगा, यहां करोगे तो तुम्हें 1/x मिलेगा, और यहां करोगे तो 1/x³ मिलेगा। ठीक है, तुम्हारे जो पेयर बन गए, जो जुगलबंदी बनी है, x³ वाले का 1/x³ के साथ बन चुका है, तो इनको एक काम करो एक साथ लिख दो। लो एक साथ लिख दिया तुमने, और एक वाले का जुगलबंदी एक वाले के साथ बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब तुम्हें एक बात पता है अच्छे से, तुम सपने में भी जानते हो कि भाई जब x का मान कुछ ऐसा होता है, x का मान जब कुछ ऐसा होता है, ठीक है, तो हमें x + 1/x की वैल्यू बतानी होती है, तो इसका डबल कर देते हैं, 10 का डबल कर देते हैं तो 20 हो जाता है। तो चलो यहां पर तो तुमने लिख दिया कि सर जी 20 हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हें क्यूब वाले की वैल्यू बतानी है, तो तुम्हें पता है कि जब x + 1/x 20 होता है, तो x³ + 1/x³ कितना होगा? n³ - 3n, यानी 20 का क्यूब, ठीक है, माइनस 3 × 20, ठीक है, 20 का क्यूब कितना हो गया मेरे दोस्त? 8000 हो गया, और 3 × 20 कितना हो गया? 60 हो गया। 7940 तुम्हारी ये वैल्यू हो गई। ठीक है, और 7940 में तुम 20 को जोड़ दो तो 7960 जो हो गया तुम्हारा सही उत्तर हो गया। यहां पर कोई दिक्कत? बोलो। 7960। अब जो एडवांस वाले बच्चे थे उनको मैं क्या सिखा रहा था, मुझे नहीं लगता यहां पर कोई दिक्कत है। 3 वाले का पेयर बनाया, 1 वाले का बनाया, 1 की वैल्यू तुम्हारी दे रखी थी, 3 वाले की तुमने वैल्यू निकाल ली, ठीक है, और इनको जोड़ दिया। अब जो थोड़ा मैं कह रहा था कि थोड़ा जो ऊपर सोचने वाले स्टूडेंट्स है वो क्या सोचते, वो ये सोचते कि सर पावर 6 दे रखा था, 4 दे रखा था, 2 दे रखा था, और यहां कुछ नहीं दे रखा था, डिवाइड करना था हमें इतने से। ठीक है, और x की वैल्यू जो थी 10 + 3√11 थी। x की वैल्यू क्या थी? 10 + 3√11 मेरे दोस्त थी। ठीक है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया? मैंने कहा कि अगर ऊपर देखो कितने पावर्स हैं, ऊपर कितने संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं, तो किसी 2 को पकड़ो। अगर ये 2 आए ना तो पक्का बाकी 2 इसके जुड़वा ही होंगे, इसी के पेयर्स होंगे। अगर एक x³ आ रहा है तो दूसरा गारंटी है 1/x³ ही होगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि तुम सबसे हाईएस्ट पावर को इससे डिवाइड करो। पावर 6 को तुम करो तो तुम्हें मिल जाएगा 3। ठीक है, और उसके बाद उससे जो कम है, 6 के बाद कौन है? 4 है। 4 वाले को तुम 3 से डिवाइड करो तो तुम्हें पता चल गया 1। यानी तुम्हें x + 1/x बताना है। ये 1 किसको बताता है? ये 1 बताता है x + 1/x को, और ये 3 किसको बताता है? ये बताएगा तुम्हें x³ + 1/x³ को। मैंने ऐसा क्यों शॉर्ट में बताने की कोशिश किया? मेरा मानना यही है कि अगर एक कैंडिडेट है जो सीरियसली तैयारी कर रहा है एग्जाम में, जिसके साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स एग्जाम है जो बैठे हुए हैं, और अगर उसको आगे बढ़ना है उन सभी से, तो उसको अगर एक डॉट भी बचाना पड़े ना, तो ये डॉट भी बचाओ। सिर्फ ये डॉट नहीं है मेरे दोस्त, ये तुम्हारे वो एक खूबसूरत सेकंड है जिनमें तुम एक सवाल कर सकते थे। ठीक है,
एक सवाल लास्ट में तुम टिक कर सकते थे, तो ये बात ध्यान रखो। तो चलो यहां देखते हैं, तुम्हें 3 बताना है और तुम्हें क्या बताना है, 1 बताना है। तो 3 वाले के लिए तुम क्या करोगे जल्दी से बताओ। 3 वाले के लिए तुम n³ - 3n का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, और 1 वाले के लिए तुम क्या लगाओगे, n लगाओगे। तो ओवरऑल जो तुम्हें वैल्यू बतानी है n³ - 2n की बतानी है, और n³ - 2n भी तुम ना लेके n कॉमन ले लो, तो n² - 2 तुम कर लोगे, n² - 2 कर लोगे, ठीक है। और n की जो वैल्यू है वो तुम्हारी कितनी है, 20 है। समझ में आई बात, ठीक है। तो इस तरीके से तुम यहां सॉल्व कर सकते हो। बाकी क्वेश्चंस भी हैं जो मैं आपको दे रहा हूं आज काम करने के लिए। सेम तरीके से यहां पर देखो, x का मान दे रखा है पावर 6, पावर 4, पावर 2, पावर 1 है और x³ है, तो इसकी वैल्यू अब आप बताओगे, ठीक है। टेलीग्राम पर पीडीएफ डालूंगा तो इसकी वैल्यू आप बताओगे, ठीक है। अब ये जो है एक नया थोड़ा सा बदल जा रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल में आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे x से डिवाइड करना है, ठीक है। पावर 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो, तो देखो मैं अभी पावर्स बदल रहा हूं मेरे दोस्त, अर्पित पावर में बदल रहा हूं, आप चिंता ना करो, इंग्लिश की क्लास का टाइम हो चुका है, इसलिए मैं अभी पावर्स बदल रहा हूं, ठीक है। 2-3 सवाल और रहते हैं आपके, तो बस एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। जब ऐसे सवाल होंगे कि 6 भी है 4 भी है, ठीक है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है 6 और 4 दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, यानी तुम्हें 10 आ गया, 10 का आधा हो गया 5, यानी तुम्हें 5 बनाना है। 5 बनाना है तो ऊपर और नीचे तुम क्या करो, दोनों से x से डिवाइड कर दो, ठीक है। और कुछ ना समझ में आए तो यहां तक के सवाल जिनसे बनता है वो बनाएंगे, और जितने स्टूडेंट से नहीं बनता है वो अगली क्लास यानी परसों लाइव रहेंगे, ठीक है। और अगर जरूरत पड़ी तो कल में हो सकता है तो डाउट क्लास भी ले लूं आपको, लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि आज के बाद, वीडियो के बाद किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट रहा होगा, ठीक है। आज की वीडियो ही ऐसी थी, ठीक है। बाकी 2-3 क्वेश्चंस हैं इसमें, आप लोग प्रैक्टिस करना। टेलीग्राम में मैं सारे के सारे पीडीएफ डालूंगा, देखो बहुत बेहतरीन बेहतरीन अभी क्वेश्चन आने बाकी हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा अभी रैंकर्स गुरुकुल चैनल पे, वहां पर आप सभी इसको सॉल्व करना, ठीक है। क्लियर है सारे के सारे स्टूडेंट। तो एक बार सेशन कैसा लगा बता दो जल्दी से। और अभी सुनील सर की क्लास है, ठीक है, तो सारे के सारे लाइव रहना, ठीक है। अभी सुनील सर की क्लास है, बहुत जबरदस्त आपकी इंग्लिश की क्लास चलती है, ठीक है। नाउन की क्लास चलेगी आपकी 4th लेक्चर, और अभी मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। बहुत अच्छे, क्लियर है सर। एक बार कैसा लगा क्लास जल्दी से सभी बता दो, सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। आ जाओ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो बहुत अच्छी बात है। अभी सभी के सभी लाइव रहना आप इंग्लिश की क्लास के लिए, ठीक है। और वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बता देना कि वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है, मजा आ गया। कुछ और चेंजेस चाहिए होंगे तो बता देना मुझे। एंड स्ट्रीम कर दीजिए सर। चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद।